सद के नाम क्यों है गाने का? इतना क्यूट है ना ये, इसलिए सद के नाम। बिल्कुल पहली लाइन जो गाने की बनी थी वो थी, कल सुन जाने आ। ये लाइन कांस्टेंट रही द नेक्स्ट 6 मंथ। म्यूजिक में वो आपको कांस्टेंट वो नहीं मिल सकता कि अब आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। मुझे लगता है इस फील्ड में आप इतना ज़्यादा अचीव कर सकते हो, यू कीप गोइंग एंड मेकिंग न्यू स्टफ। तो बच्चा इंप्रेस कर रहा है ये। मैं भी impressed बहुत हूँ, impressed हो रहा है। वेरी वेल, क्या बात है। यू डोंट फील कि आशु को कभी-कभी प्रायोरिटी नहीं, अगर प्रायोरिटी मिलती है तो इसको मिलती है। अच्छा, इसको मिलती है बीइंग द यंगेस्ट। लाडला हूँ मैं घर का। इज बीइंग लुलू द ओनली सोलुलू? वाह वाह, थैंक यू। शायर कहते हैं। अच्छा, आप दोनों में से कौन है जिसका रोज दिल टूटता है? नहीं मेरा रोज नहीं टूटता भाई। रोज मैं इमोशनल ज्यादा हूँ, सेंसिटिव ये ज्यादा कह हूँ। सकते हैं। वीडियो के एंड में भी उसको कॉल करके कह रही है द स्वीटेस्ट गाय आई नो, तो कैसे नहीं बेचारे को उम्मीद हो यार। ये तो आशिक के दिल से निकली है। यार पकड़ा गया यार सुन जाने आ मेरी गल माने ना। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राविया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं बहुत दफ़ा आ चुके हैं, उनमें से एक पहली दफ़ा हमारे पास आए हैं। सद के आजकल ट्रेंड भी कर रहा है, आई एम श्योर आप सबकी प्लेलिस्ट पे है, और नहीं है तो अभी जाके सुनिए। आई स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियो, आई लव द सॉन्ग, मुझे बड़ा मज़ा आया। एक बीट दूसरी बीट एंड फिर एक और किस्म का म्यूज़िक आया, बट द वीडियो रियली कॉट माई अटेंशन एंड आई एम श्योर लोग उसको सुन रहे हैं बिकॉज उसकी धुन उनको अच्छी लग रही है, दे आर कनेक्टिंग विद द सॉन्ग्स विद द लिरिक्स। बट आई थॉट कि इट्स अ वेरी इंटेलिजेंटली रिटन, मेड एंड एग्जीक्यूटेड सॉन्ग, द होल कॉन्सेप्ट, and this is one of the reasons that I've invited Ashir Wajahat and Nail Wajahat today in our studio to talk about it and ये गाना कैसे उनके जहन में आया, वीडियो के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये गाना सद के जेन जी के रिलेशनशिप डायनामिक्स को एक्सप्लेन कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। सो आइए मिलते हैं दोनों से और कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना डल सलाम का जवाब दिया है अभी। इससे मेरा पहले 8वां है ना, मेरा 8वां वालेकुम तो अस्सलाम यार है, मतलब आपके साथ ही 8वें वालेकुम सलाम पे ही हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। मेरे पास असली वजह है, मेरा बिल्कुल गला खराब है। बताएं कैसे आप आज नाइल? बस आपके प्यार में आ गए हम। चलें, थैंक यू सो क्या मच। बात है, मतलब अभी से शुरू हो गए। जवाब रेडी। जवाब रेडी है। मैं आपको भी देख रही हूँ, आपने भी बेचारे को छोड़ा नहीं, पहली लाइन पे ही आपने। नहीं क्या बात है। मैं बिहेव करूंगा। सो हाउ आर यू गाइस एंजॉयिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द सॉन्ग? कैसा लग रहा है? आई थिंक यार बहुत अच्छा लग रहा है। वो ना गाना आपका बड़े दिल के करीब होता है व्हेन यू मेक समथिंग, आपने खुद लिखी होती है चीज़, कंपोज की होती है, और बहुत टाइम सिर्फ आप लोगों ने ही वो सुनी होती है। जैसे सद के मैं और नाइल ही एक रूम में बैठ के सुन रहे थे, 6 महीने से काम कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे, तो वो एक आपका एक बड़ी एक पर्सनल चीज़ होती है। फिर एकदम से जब वो आप शेयर करो लोगों के साथ और आप दूसरे लोगों के मुंह से सुनो वो गाना, आप बजते हुए सुनो, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। हमारे हवाले से आई थिंक सदके के रिलेटेड अभी इट्स बिन एकदम से बहुत ज़्यादा लव एंड अप्रिसिएशन है, तो आई थिंक वी बोथ ऑफ अस आर लिटिल ओवरवेल्म्ड, बट ओवरवेल्म्ड के साथ आई थिंक हम थ्राइव भी इसी चीज़ पे करते हैं। और अभी हमने कल बैठ के एक नए किसी चीज़ पे बैठ के हम काम कर रहे थे कि इस अप्रिसिएशन पे, ये नहीं कि बस ये आप खुशी से पागल हो जाओ, इस एनर्जी को लेके कुछ और नई चीज़ अच्छी करें। दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू नेविगेट इट। सो नाइल, पहला कब इंडिकेशन आई कि ओह दिस सॉन्ग इज रियली गोइंग प्लेसेस और पीपल आर जस्ट लविंग इट, स्पेशली द यंग पीपल, वो सब उठा रहे हैं और इतनी वीडियोस बन रही हैं इवन अक्रॉस द बॉर्डर, इंडिया से भी आप लोगों को कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है? बिल्कुल। तो आई थिंक जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सॉन्ग, जब गाना बन रहा था, तब हमें लग रहा था कि ओके ये अच्छा कमर्शियल हो सकता है एंड पीपल माइट लाइक इट, लेकिन वंस वी रिलीज्ड इट तो फिर इतना ज़्यादा जब सपोर्ट और लव मिला तो हमने कहा सरप्राइज है हम दोनों, बहुत सरप्राइज थे, बहुत because we never expected आप this. हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि गाना आपका अच्छा करे या बुरा करे, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का रिस्पांस इस तरह का जब आता है ना कि आप अक्रॉस आपके मुल्क से निकल के एक ग्लोबल आपको फीडबैक मिल रहा हो, एंड आसपास आपके कॉलीग से लेके आपके फैंस से लेके सब शेयर कर रहे हो गाना, बात हो रही है उसके बारे में, तो वो फिर चीज़ बहुत अच्छी होती है। और इंडिकेटर आई थिंक कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर आई डोंट नो था, हम लोग बड़ा सब लोग एनालिटिकली मॉनिटर कर रहे थे गाने को, तो आई थिंक बस वो एक हर दिन ही एक न्यू डे था कि हम कहते थे वो सॉन्ग्स कुछ नया देखने को मिल रहा था, कुछ नया थोड़ा और ग्रो कर रहा है। अभी भी
आई होप एंड इंशाल्लाह कि अभी और ग्रो करे इसी तरह। इंशाल्लाह। तो आई थिंक बस इट वाज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डे बाय डे, वो गाना लोगों तक पहुंचता गया, पसंद आया उनको। एंड मेरा तो ये दिल है और दुआ है कि अभी भी और बहुत लोगों तक इंशाल्लाह गाना पहुंचे, क्योंकि बड़े दिल से बनाया है। तो आई थिंक कोई एक स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं था, रोज ही हम खुश हो रहे थे सुबह। अभी है वो चेक कर रहे होते हैं, अब आप लोगों को वो तो देखिए हमें वो हमारी जो है। टीम वगैरह सब है वो एक एनालिटिक्स शेयर वगैरह तो रोज करती हैं, तो वो तो हम ऑब्वियसली देख रहे होते हैं। बाकी जो जितनी रील्स नज़र वगैरह आती हैं वो हर भी सुबह enjoy के कर रहे हैं। डिब्रीफिंग टाइप होती है कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, फिर अम्मा को बताते हैं, है अब्बा आपका को। क्योंकि बिल्कुल। खुशी होती है। तो आशिक के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं, आप क्या करें, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ अपने, और Okay. मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ बिजनेस है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो थोड़ा कॉमर्स सोशल साइंसेस साइड पे, लेकिन उसके साथ साथ ही ये म्यूज़िक चल रहा है, तो बैलेंस करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। सो म्यूज़िक को ही फॉलो करना है, एक्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे, या कोई तीसरी फील्ड भी है जिसको आप सोच रहे आई हैं? थिंक इनिशियली मैं म्यूज़िक खुद नहीं वो करना चाहूँगा, प्लान है तो प्रॉब्ली बिजनेस की डिग्री इंशाल्लाह करनी है। सो यू वर्क समवेयर? आई थिंक आई वुड बी गुड इन मार्केटिंग और समथिंग इनिशियली, अगर मुझे साथ साथ चलाना ही है तो मार्केटिंग और समथिंग इन बिजनेस। बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन म्यूज़िक हमेशा आई थिंक कांस्टेंट एक रहेगा। अच्छा, और उसका देखा सो हम ये जाएगा। नहीं देखेंगे कि आप सोली अपने म्यूज़िक के करियर पे फोकस करें? इंशाल्लाह You ऐसा would एक want दिन to. आए कि Okay. मैं सिर्फ म्यूज़िक को कर सकूं। और इसकी लेकिन क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह है कि आप क्या reason उसकी है? जगह आप जॉब भी करना चाहते हैं और साथ साथ उसको लेके चलना चाहते हैं? इसका रीज़न ये है कि म्यूज़िक जब आप इनिशियल अपने ईयर्स में होते हो एंड व्हेन यू आर मेकिंग न्यू सॉन्ग्स और बहुत स्टार्ट होता है, तो बहुत रिस्की होता है। आई थिंक कि आप सिर्फ उस पर रिलाई करके नहीं चल सकते। फाइनेंशियल उसके पॉइंट से फाइनेंशियल पॉइंट हो, चाहे वो आपके लिए आर्टिस्टिक पॉइंट हो, कि हर वक्त आप म्यूज़िक नहीं कर सकते। आई थिंक 24/7 ऑब्वियसली बनाने में मज़ा आता है, कॉलेज को छोड़ के पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक आप प्योरली म्यूज़िक के राह पे चल सकते हो। लेकिन आप लोगों का, दोनों का मैं अगर बात करूं तो आप लोगों का ये फेज़ गुजर नहीं चुका बिकॉज द एक्सपोजर दैट यू हैव गॉटन बहुत अर्ली एज से अपने पेरेंट्स के साथ आप लोगों ने उनको देखा, खुद भी आप आशिर, आप तो मुझे याद है कितने अरसे पहले आपने म्यूजिक कंपोज करना शुरू, एंड इवन यू वर टेलिंग मी कि 13 इयर्स पे आपने पहले लिखना शुरू कर दिया था, रैप लिख रहे थे आप। तो आपको लगता नहीं कि आपका ये वाला पीरियड गुजर चुका है जो वो एक्सपेरिमेंट या स्ट्रगलिंग का होता है? अब तो स्पेशली विद दिस सॉन्ग वो तो पहले से इस्टेब्लिश थे, इवन यू आर बीइंग इस्टेब्लिश एज यू नो एट अ बिगर लेवल ऑफ योर म्यूजिक टैलेंट। आई थिंक फेजेस मतलब आने जाने होते हैं, लेकिन कभी भी आपको वो, आई थिंक कभी म्यूज़िक में वो आपको कांस्टेंट वो नहीं मिल सकता कि अब आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। ऐसे एक मुझे लगता है इस फील्ड में आप इतना ज़्यादा अचीव कर सकते हो और बस यू कीप गोइंग एंड मेकिंग न्यू स्टफ। तो अच्छा बच्चा इंप्रेस कर रहा है मैं भी impressed बहुत हूँ, impressed बहुत हो रहा अच्छा, वेरी वेल, क्या बात है, गुड आंसर, गुड आंसर। मैं तो बहुत इंप्रेस नहीं, हूँ, बहुत ये अच्छी so बात इसने की है। clear. आई Yeah. थिंक आई हैव सम फ्रेंड्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल हु आर डूइंग सो वेल फॉर देमसेल्व्स, बट उसमें से कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं हु आर आल्सो डूइंग लाइक ऑनलाइन जॉब साथ या कुछ, नॉट बिकॉज दे नीड टू, बट बिकॉज कभी कभी आपको ग्राउंडेड रखने में भी वो चीज़ हेल्प करती है, एक स्टेबिलिटी रखती है। यू नो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है यशल, She works, I know. शी आल्सो Yeah, वर्क्स साथ she साथ, works, yes. she can completely just do music totally, but उसको वो रूटीन अच्छी लगती है, तो वो फॉर एनी रीज़न वो हो सकता है। मैं इस माइंडसेट का जिस तरह नायल है शायद नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आर्ट्स में मैं इतना टाइम अब हो गया है और इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि आई वांट टू स्पेंड माय टाइम प्रॉपरली डूइंग म्यूज़िक, एक्टिंग, इस उसमें ही मुझे लगता है कि आई वोंट बी दैट गुड इफ़ मैं कुछ साल, मेरा थोड़ा सा ये अनडिसिप्लिन्ड ही सही, लेकिन ये आई थ्राइव फ्रॉम दिस। I think it's not undisciplined, माशाल्लाह से। थोड़ी सी नहीं, म्यूजिशियंस की एक्टर्स की लाइफ रिलेटिवली डिसिप्लिन्ड है। व्हेन आई एम एक्टिंग, व्हेन आई एम डूइंग एक्टिंग प्रोजेक्ट, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं शूट पे जा रहा हूँ। म्यूजिशियंस की लाइफ थोड़ी सी अनडिसिप्लिन्ड होती है। अगर शो होता है तो आप रातों को भी जाग रहे होते हो, ट्रैवल कर रहे होते हो, स्टूडियो सेशंस भी ज़्यादातर लेट होते हैं, क्रिएटिविटी वाली लेट होती है थोड़ी रात में। तो व्हेन आई एम यूजुअली डूइंग म्यूजिक इन लाइफ, तो वो मेरा थोड़ा ना टाइम का वो होता है कि 11 बजे एक आइडिया आया तो 1 बजे भी स्टूडियो सेशन लगा सही लिया, बात है, हाँ। तो वो थोड़ा सा अनडिसिप्लिन्ड होता है, बट वो एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है आई थिंक। मैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट रूटीन, उससे लाइक माशाल्लाह से योर बॉडी ऑफ वर्क इज देयर, सो वो डिसिप्लिन में उसकी बात करी थी कि इट्स नॉट कि यू डोंट हैव एनी। अच्छा, व्हाट आई एम लविंग इज कि वो बॉयज़ का स्टार्ट होता है, सारा गाना सीन चल रहा है, एंड फिर एक लड़की आती है, एंड देन दैट्स निहाल नसीम, एंड उनकी आवाज़ एक और एंगल आ रही है आपके पूरे गाने में। एंड निहाल नसीम, आई थिंक जब गाना हमने इनिशियली शुरू किया था ना, तो ये डिसाइडेड था कि लड़की का पार्ट होगा इसमें, ताकि कॉन्वर्सेशन टाइप लगे लड़के लड़की के बीच में।
एंड आई थिंक निहाल का जिस तरह का वोकल है ना, उस तरह का किसी का भी नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं और नाइल दोनों जो हैं हम बहुत शुरू से सॉलिड थे इस चीज़ पे कि ये निहाल ही गाएगी। और निहाल से हमारी है भी, पीला रंग भी निहाल ने गाया था, एंड शी हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग, एंड यू नो शी इज सच अ स्वीट गर्ल, उनकी फैमिली इतनी स्वीट है। एंड निहाल जब मतलब 7-8 महीने पहले जब से हमने गाना शुरू किया था, तब से निहाल इन्वॉल्व थी इसमें। हमने इसके वोकल्स किए, गाने की जर्नी थ्रू आउट शी वाज देयर। तो शुरू से यू वर क्लियर कि इसी मैं और नाइल क्लियर थे कि निहाल ही गाएगी। निहाल की कुछ वोकल, यू नो बीइंग अ म्यूजिशियन, जब मैं उसको रिकॉर्ड आप कर रहे होते हो, शी कैन, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती है वोकल बूथ पे कि आप एवरी टाइम आई रिकॉर्डेड आई हैव बीन इम्प्रेस्ड। एंड यू नो देन मैं इस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड था कि निहाल को इस तरह के साउंड में, इस तरह के गाने में अभी तक उसकी ऑडियंस से भी नहीं देखा। आई थिंक दैट वाज द एक मेरे लिए भी बहुत ये मज़ेदार चीज़ थी। वन मोर थिंग जो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इससे, वो ये था कि निहाल ने वीडियो में जितनी वो कैमरा फ्रेंडली थी ना, जितना कॉन्फिडेंट वो स्क्रीन पे कितनी अच्छी आई। आप उसकी देखिए, बड़ी कुछ वो फिल्मी चीज़ें कर रही है। शी लुक्स लाइक अ स्टार इन द वीडियो एंड शी इज़ अ स्टार। तो एक्टिंग तो तीनों ने बड़ी अच्छी की है। दैट्स फॉर श्योर, यू थ्री हैव यू नो लाइक रियली डन अ गुड जॉब, एंड यू आर सो राइट कि वो आप देखें तो एक तो उनके एक्सप्रेशंस एंड वॉइस वाली बात भी, यू आर सो राइट। वो जो पूरा पार्ट है, वो जो एक क्वर्कीनेस है, एक एंगल है। मैं तो अगर इफ नॉट द कवाली, देन निहाल्स पार्ट इज माय फेवरेट पार्ट, नॉट बिकॉज वो पार्ट मतलब पार्ट है अच्छा, बट निहाल ने उसको खूबसूरत बनाया उस पार्ट को। उनकी आवाज बहुत सूट कर रही है उस तरह की म्यूजिक पे। उसको एग्जैक्टली जिस एक्सप्रेशन से गाना था उसने गाया है। एंड देन यू नो she has such a lovely fan following that she brings to the table as well. And I think she's loved in Pakistan and India. And इस सब चीज़ों से सबसे ऊपर, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो मैटर करता है कि आप इंसान कैसे हो। She's a very sweet girl and I think she will go a long way. And hopefully this isn't the last time we're working together. आगे भी करेंगे। I think she completes the song, उसके बगैर गाना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो मुझे विजुअल्स भी बहुत अच्छे लगे थे। आई लव द कलर्स ऑन हर ड्रेस एंड एवरीथिंग, एंड वो भी बड़े मजे का है, वो बास्केट पकड़ के ना वो निकाल रही है। वो आई थिंक उसका खुद का था। आई थिंक उसने खुद इम्प्रोवाइज किया था वो, जो उसने कपड़े निकाल रही थी वो। अच्छा, मजे की बात ये, बिकॉज उसमें फीमेल वोकल्स भी हैं, फीमेल पार्ट भी है और मेल भी है, तो वो सारी जो टिकटॉक रील्स बन रही हैं उसमें आपको वैरायटी नजर आती है। कुछ आपके और नाइल के उस पे है, कुछ निहाल के उस पे, तो वो एक वो भी चीज अच्छी है। बिल्कुल, लोगों को ऑलमोस्ट लगेगा दो अलग गाने हैं। हाँ, ठीक है, वो दोनों पार्ट्स डिफरेंट हैं। हाँ जी, आई वुड से, बट दे आर ऑल ब्लेंडेड एंड सो वेल के मजा ही उसका कुछ और है। तो क्या अम्मा अब्बा की वजह से बचपन से गाने वाने का शौक था? मुझे तो लग रहा है लोरी की जगह भी आप लोग गाने सुनते थे। मुझे लगता है बहुत इन्फ्लुएंस आता है यहाँ पे, क्योंकि अब्बा ने तो बचपन से सारे नूरी, स्ट्रिंग्स, जुनून सब सुनाया हुआ है। तो आई थिंक इन्फ्लुएंस वहाँ से आता तो है, लेकिन आई थिंक म्यूज़िक करना और परस्यू करना वो हमारी चॉइस थी, क्योंकि मैं बड़ा फिर भी म्यूज़िक में लेट आया हूँ, लाइक मेकिंग सॉन्ग्स और सारा सुनने का शौक तो हम बचपन से रखते थे दोनों। ठीक है, हाँ इन्फ्लुएंस तो है। हाँ, म्यूज़िक हैज़ बीन इन द, हमको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घराना है या कुछ है, बट एवरीबडी, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से लेके एवरीबडी लिसन्स टू म्यूज़िक, एंड वो एक म्यूज़िकल एनवायरनमेंट रही है। बचपन में हम कॉन्सर्ट से बहुत गए हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ी जाती है ना, आप उस लाइन ऑफ वर्क की तरफ अट्रैक्ट हो गए जब आप इतना ज़्यादा इसके अंदर वो, व्हिच इज़ गुड। सदके नाम क्यों है गाने का? इतना क्यूट है ना ये, इसलिए सदके नाम। सदके क्या थोड़ा वैसे इसी अलोंग दीज लाइंस ही है कि आप क्यूट है तो इसलिए नाम रखा नहीं, मेरे लिए नहीं था ना। रोमांस फॉर मोस्ट ऑफ इट, फॉर मोस्ट केसेस इज वेरी क्यूट। कि कभी मैं अगर इवन अगर मैं देखूँ ना, नाइल, इफ नाइल लाइक्स अ गर्ल, नाइल को मुझसे इतना छोटा नहीं है, 2 साल छोटा है, बट इफ मैं देखूँ ना नाइल लाइक्स अ गर्ल, अब तो फिर थोड़ा बड़ा हो गया, बट अगर आप देखो तो आपको आए सदके जाऊँ, कितने तुम्हारे प्यारे मसले हैं, अभी तुम्हें शादी की टेंशन नहीं है, अभी तुम्हारी परेशानियाँ नहीं है, सदके। तो वो पहली चीज़ आपके दिल से सदके निकलती है। तो आई थिंक दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ इट। आई थिंक इतनी जनरल बात है कि बहुत जगहों पे मतलब हमारी लैंग्वेज में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सदके जाऊँ, सदके बड़ा एक कल्चरल वर्ड भी है। तो ये वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द वीडियो इज लाइक, जैसे आप लोग कह ना सदके, इट्स नॉट रियली अ जेन ज़ी वर्ड, आई फील, यू नो, would you agree? You know, yeah. like it's a very traditional, it's a very, जैसे आपने कहा ना old school basic word है ना, basic word है, लेकिन so वीडियो में वो भी एलिमेंट है, वो पुराना टीवी आपने दिखाया है, you know, कीबोर्ड पे आप वो करें, लेकिन उसके साथ बिल्कुल नए एलिमेंट्स भी हैं, फील उसकी वो भी है। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन, मैं अभी भी देख रही थी तो मैं यही नोट करी थी दैट
the video goes on a very cool vibe, but उसमें कुछ elements are very old school, very traditional, ऐसे ही। which is a nice combination. Yeah. उसकी वो सोच समझ के क्या उसकी रीज़न था? आई थिंक देखिए रोमांस और लव इज़ यूनिवर्सल एंड फॉर ऑल एजेस, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ जैसे वीडियो में है ना कि वो लड़के को लड़की पसंद है और वो उसके लिए ही इज़ डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और वो एंड में भी कह रहा है कि हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। ये चीज़ ज़माने से चलती आई है, चलती रहेगी, ये क्यूट रोमांस। तो इसलिए वो एलिमेंट्स मैं ओल्ड भी नहीं उनको कहूँगा, वो यूनिवर्सल में बोलूँगा, विच आर टाइमलेस, ठीक है ना। वर्ल्ड उस पूरी वीडियो की थोड़ी सी मॉडर्न है, क्योंकि हम तीनों आर्टिस्ट यंग हैं वीडियो में, तो वो वर्ल्ड हम थोड़ी सी यंग रखना चाह रहे थे। एंड ऑल्सो इतना अगर उसके डीप ना भी जाएं तो बिलावल जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो पूरी टीम थी, जो आर्ट डायरेक्टर हैं, लाइक हम बस विजुअली कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे। आप म्यूजिक वीडियो देखते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि या तो आउटडोर शूट होगा कोई, या सेट होगा स्टूडियो टाइप। थोड़े से कलर्स इस तरह के जो है ना, बहुत मजे के। हमने शायद वो उस तरह की मूवीज में, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री टाइप में वो कलर्स देखे हैं, और आप कितना फैसिनेट होते हो देख के। तो वो थोड़ी सी फैंटेसी वर्ल्ड वाली फील देने की चक्कर में भी आई थिंक वो इसलिए थोड़ा सा विजुअली एस्थेटिक लगे, वो भी एक वजह थी। तो अभी बाहर गए आप लोग, कहीं अपना सॉन्ग सुना है? आसपास एक गाड़ी में से कोई गुजर रहा है, उसमें सुना, क्या बताइए कुछ हुआ? एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? किसने सुना? दोस्तों के अलावा भी बिल्कुल बहुत लोगों ने आके रैंडमली बस आके बोल दिया और इस तरह करके, और अच्छा सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। नहीं, बट गुजरते हुए कहीं सुना है? किसी गाड़ी में, कोई पास की गाड़ी सुनी हो, कहीं गए तो कहीं मॉल में लगा हुआ है? अच्छा, मैं इतना बाहर नहीं गया, मैं यूनिवर्सिटी गया था अपनी अभी पिछले हफ्ते। तो वहाँ मैं कहीं क्लास के बाहर बैठा था, तो उनके अंदर ब्रेक चल रही थी, तो उन्होंने सदके लगाया 2-3 बार, मुझे पता था मैं बाहर बैठा हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगा। वेरी क्यूट स्टफ। मतलब इसका कोई दोस्त करीम में जा रहा था, तो उसने, करीम के जो ड्राइवर थे वो सुन रहे थे सदके, उसने उसकी तस्वीर भेजी। तो फिर किसी ने मुझे कहीं और कोई फेस्टिवल हो रहा है कहीं दुबई में, वहाँ इस तरह मैं अगर पर्सनली नहीं भी सुन सका तो ऑल ओवर दीज आर वेरी क्यूट, बहुत जगहों से बहुत मजे के बहुत मतलब द लव इज सो स्वीट, हम बहुत ज़्यादा बस बहुत ग्रेटफुल हैं। तो ये गाना कैसे क्रिएट हुआ नाइल? व्हाट वाज द कांसेप्ट बिहाइंड इट, और किस तरह, हाउ डिड यू गाइस डिसाइड, एंड है क्या गाने का मकसद क्या है? तो जब अगर प्रोसेस की बात करें, जब बना रहे थे, तो मेरे लिए पर्सनली आई थिंक देयर इज़ 2 ways आई राइट अ सॉन्ग और इमेजिन अ सॉन्ग। या होता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, जो कम होता है कि अभी कितना ही एक्सपीरियंस कर लिया होगा, हमें क्या पता। हमें तो पता हमें क्या पता, आशिर को पता है, आशिर को तो पता है, आशिर को। या होता है कि बिल्कुल इमेजिनरी होना चाहिए, एंड इट्स जस्ट अबाउट अ स्पेसिफिक थीम, जैसे इसमें प्यार की बात हुई हुई है। रिगार्डलेस आपने अगर आपके साथ हुआ एक्सपीरियंस या नहीं हुआ है, लेकिन आप इस तरह की रिलेशनशिप्स आप देखते हो। फनी बात ये है कि एक दिन हम घर पे बैठे हुए थे, और मैं उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट कर रहा था मुझे, और मैं म्यूज़िक नहीं कर रहा था कुछ टाइम से, और मैंने इसको ज़बरदस्ती करी कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी म्यूज़िक पे, और मैं पंप हो गया, मैंने कहा यार मुझे गाना है, हाँ मेरा ख्याल है। मैं इसके रूम में गया, मैंने कहा हम अभी बैठ के गाना बना रहे हैं, और ये भी बिल्कुल अनइंटरेस्टेड था उस वक्त, और हमने बस ऐसे ही कुछ प्ले अराउंड कर रहे थे। इस बात पे आ जाते हैं कि कहते हैं सब छोड़ो और इधर आके बैठो और बनाओ। तो अब बस हम बैठ रहे थे, और बैठे बैठे बस हमारा जो प्रोसेस एक होता है कि हम आइडियाज़ थ्रो अराउंड करते हैं, एक जो चीज़ अच्छी साउंड कर रही होती है उसको रखते हैं। तो पहली लाइन, बिल्कुल पहली लाइन जो गाने की बनी थी वो थी, गल सुन जाने आ जाने आ, मेरी गल मानने ना मानने। बड़ी गलती से बनी थी ये लाइन कांस्टेंट रही द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये चेंज नहीं हुई। उसके अलावा हम कुछ और आइडिया सोचते थे, फिर चेंज करते थे। पहले गाने का कोरस कुछ और था, फिर कोरस में हमने हारमोनियम ऐड किया, फिर हारमोनियम ऐड किया, फिर सिर्फ हारमोनियम था। फिर हमें आइडिया आया, अच्छा हारमोनियम के ऊपर एंड में कवाली आ सकती है, फिर कवाली लिखी। तो वो एक हर महीने एक कोई नई चीज़ आ रही थी। इसको मैंने पहले से बोला हुआ था, तब तक नहीं गाना रिलीज़ करेंगे जब तक 110% श्योर है कि अब बिल्कुल पक्का है ट्रैक। क्योंकि हमें था कि हम तो 4 महीने हो गए ट्रैक पे काम कर रहे हैं। किसी दोस्त को भी मैं सुनाता था, मैं कहता था ये फाइनल नहीं है। मुझे अंदर से पता था अभी इसमें चीज़ें रहती हैं, नाइल को भी पता था। आई थिंक बस वो एक फिर जब मोमेंट आया, जब हमने कहा ओके ये कंप्लीट है, इसमें मज़ीद कोई मस्तियाँ नहीं हो सकती, इसमें कवाली भी है, इसमें अब हम समझते हैं कि ये हमारी तरफ से कंप्लीट है। उसके बाद फिर रिलीज़ के बारे में सोचा था। So कैसे मोमेंट था? हाउ डिड यू नो कि कंप्लीट है? What was the criteria? या वो गट फीलिंग थी? आई थिंक वो एक मोमेंट आ जाता है। हम हर बार जब गाना सुनते थे तो एक ना कोई एक फीडबैक होता था हमारा कि यार यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है। एंड वो फिर एंड की तरफ ना, जब आप फिनकी होते हो जैसे मैं हूँ या ये है, तो आप छोटी छोटी बारीकियों में भी घुस जाते हो कि यार ये एक यहाँ पे वो उसका साउंड चेंज हो सकता है, जो कि
ज़रूरी नहीं होता है वो कोई उससे कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप बस क्रिएटिवली खुश नहीं होते, बस वो फिर एक पॉइंट आता है कि आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। वो जब हम हुए तो फिर हम वीडियो पे बैठे, फिर वीडियो का भी एक प्रोसेस था। और सबसे ज़रूरी बात ये बतानी बहुत ज़रूरी है कि मेरा और इसका तो एक चलो बेसिक एक ऑडियो एक आइडिया गाने का है, इसमें ना आप अच्छे लोगों के और अच्छी टीम के अलावा कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। तो हमारा वो चाहे ऑडियो प्रोड्यूसर हो सुलेमान, शिराज उपल, शिराज भाई ने वेरी स्वीट ऑफ हिम, उन्होंने गाना सुना और उन्होंने कहा मैं तुम लोगों के लिए मिक्स मास्टर करना चाहता हूँ। खुद उन्होंने ऑफ़र किया और उनकी वजह से साउंड इतना अच्छा आ रहा है। फिर वीडियो की जो बिलावल 3 महीना हमारे साथ उसने टाइम स्पेंड किया। आमिर मुगल जो डीओपी हैं, लाइक आर्ट डायरेक्टर, हर बंदे ने इतना अपना बना के किया ना प्रोजेक्ट, लग ही नहीं रहा था कि सिर्फ हम दोनों का गाना है, लग रहा था ये सब लोग हमारे साथ 8 महीने से सुन रहे हैं। को फड्डा हुआ दोनों का बीच में किसी वक्त गाने मेरा और इसका क्या किस बात हमारे मुझे लगता है डिसएग्रीमेंट्स बहुत होती हैं। किस वक्त हुआ कि मैं ये नहीं कर रहा, क्या हुआ, अभी छोड़ के बहुत होता है कि इससे कुछ बोला कि गाना एंड इस तरह होना चाहिए, तो नाइल बताया कि कौन सी ऑब्जेक्शन को आशिन ने ऐसे रिजेक्ट कर अच्छा, वीडियो पे ऐसा कुछ नहीं था। वीडियो पे हम बहुत पूछ रही हूं मैं। म्यूजिकली मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हमारे अशर भाई बड़े ट्राई आउट करते हैं, 2-3 चीज़ें कि बस डिफरेंट कुछ करते हैं। तो कभी कभार मैं बहुत स्टर्न हो गया, बस मैं मना कर देता हूँ, कहता हूँ होगा ही नहीं। सो हाउ डज ही टेक इट? शुरू में थोड़ा होता है, मतलब डिफेंसिव हो जाता है कि नहीं मतलब ट्राई भी नहीं कर सकते वो। मैं आपकी माय ऑनेस्टी मुझे अंदर से पता होता है कि ये ठीक है। जब मुझे पता होता है ना कि डिफेंड नहीं कर सकते, जब मुझे पता होता है ना कि ये ठीक कह रहा है, तो मैं कभी-कभी इसको सिर्फ आइडिया इसलिए बताऊंगा ताकि मुझे बोले कि ये ठीक नहीं है, मुझे पता होगा। अगर इसको भी ये बात पता है कि अगर मैं कभी बहुत स्टर्न हो जाऊँ ना किसी चीज़ पे कि आई बिलीव कि दिस विल वर्क, तो देन ही विल आल्सो लिसन कि मैं इसको बोलूँगा नाइल, और इस तरह हम दोनों का आपस में है कि और अगर कभी-कभी होता है इट टेक्स यू अ डे ना, कभी-कभी सोचते सुनते फिर इट ऑलवेज टेक्स यू अ डे। मैं कहता हूँ बेहतर ऐसा भी तो वही कभी है। नहीं होता कि किसी ने आपको आपके आइडिया को शट ऑफ किया और आप बोलो ओके, थोड़ा डिफेंड तो आप करते ही हो चाहे गलत ही हो। और अगर आप पैशन से साथ आ रहे हो तो टाइम लगता है भाई अपने आइडिया की हम रिजेक्शन। दोनों आई थिंक हम दोनों की आर्ग्यूमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो पेल चीज़ें बन रही होंगी। व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ द सॉन्ग? माय फेवरेट पार्ट ऑफ द सॉन्ग, द वीडियो और द सॉन्ग? दोनों बताएं। अच्छा, दोनों बता दूं। वीडियो में तो जो आपने मेंशन भी किया था स्नेक वाली चीज़ थी, वो मुझे आई न्यू ही वुड लाइक दैट। आई डोंट नो, मुझे असली में मुझे 2 दिन पहले पता चला था कि मुझे सांप उठाना पड़ेगा। डर नहीं लग रहा था? मतलब मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि अच्छा असली में उठाना होगा ये, क्योंकि बिलावल जो डायरेक्टर है वो वेरी आर्टिस्टिक और ना वो ही वांट्स व्हाट ही वांट्स। ओके, तो मैंने तब तो अग्री कर लिया, मैंने कहा हाँ हाँ देख लेंगे, सांप आएगा करेंगे। जब सांप सामने आया मैंने कहा होले होले करके, लेकिन सांप वाला बहुत मुझे इंटरेस्टिंग था। उसके अलावा बाकी वीडियो थ्रू आउट मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें ट्राई की। आई डांस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ म्यूजिक वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। कलबाजियाँ खिलवाई हैं डायरेक्टर ने, पता नहीं क्या क्या कराया है, लेकिन हाँ वीडियो का तो ये डांस वाला भी मूव बड़े मजे का है। जी, वो शोल्डर भी ऊपर गया था, ज़मीना नीचे हमारी करा दिया। जानने वाली है। वीडियो पे बैठ गए आप नहीं करेंगे उसका मैं उसके लिए भी मुझे क्रेडिट देना है। ज़रमीना हमारी, हम उनको बचपन से जानते हैं, कोरियोग्राफर हैं वो। अगेन अब इतने प्यारे लोगों के साथ काम किया ना कि लग ही नहीं रहा था कि प्रोफेशनल काम हो रहा है। सब इतना दिल लगा के ज़रमीना अपने टाइम निकाल के काम से आके बीच बीच में स्टेप्स बना रही हैं। शी डिडंट सिर्फ डांस का एक पार्ट था गाने का, बट वो 16 घंटे शूट पे साथ रही। तो इतना जब आप देखते हो ना कि इतनी पॉजिटिवली लोग अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं आपके साथ, फिर ये तो ऊपर वाले का वो है कि गाना अगर लोगों को पसंद आ जाए। प्रोसेस ही इतना अच्छा था कि मैं खुश था। मैंने कहा यार अच्छी नीयत से काम किया, सबने अच्छे दिल से किया। क्या वाकई जो थीम्स हम देख रहे हैं वो इंटेंशन थी या ये हो गया है? ये सो इफ वी लाइक मुझे इसमें बहुत सी जेन ज़ी की रिलेशनशिप की रनिंग थीम्स लगती हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक के हार्ट ब्रेक, और उसका आप लोग कैसे मजाक भी उड़ा रहे हैं, यू नो कि हार्ट ब्रेक से गुजरती भी है जनरेशन, लेकिन उसको बहुत लाइटली भी देती है, सुधरती भी नहीं है। हाँ सुधरती भी, वो तो खैर आई थिंक वो कोई भी जनरेशन नहीं सुधरी, वो तो आप मोहब्बत करके गम करके फिर दोबारा वो। मैं आपको बात बताऊं, आई थिंक हम मजाक हार्ट ब्रेक का नहीं उड़ा रहे, हम मजाक उस चीज का उड़ा रहे हैं जब कभी कभी कोई छोटे से चीज को हार्ट ब्रेक बना लेता है। हाँ, exactly. हार्ट ब्रेक तो बड़ी मुश्किल चीज है। True, हार्ट ब्रेक बड़ी मुश्किल चीज है। एज आई सेड, जो मैं जेन ज़ी नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा पूछा। माय अपॉलजीज। मुझे लगता है हार्ट ब्रेक को बिठाया ताकि बात की जाए। हार्ट ब्रेक 16 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 40 साल के बंदे को भी हो सकता है। तो हार्ट ब्रेक का मजाक नहीं आप उड़ा सकते। हार्ट ब्रेक तो एक सीरियस चीज है। बट कभी-कभी आपका होता है ना कि आपको किसी पे क्रश हो और वो जवाब ना दे, तो आप कहते हो अल्लाह मेरा दिल टूट गया। वो रॉकस्टार नहीं कहता इतनी सी चटनी में 2 पकौड़े खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, कटाना भाई दिल, तो उसका मजाक उड़ाया हुआ है। यू नो फॉर मी द फनीएस्ट इज कि वो जो टब है उसके अंदर वो चला गया है। आई एम अज्यूमिंग, अगेन प्लीज डोंट जज मी, आई एम अज्यूमिंग दैट ही इज
प्लानिंग की जिंदगी से मैं जा रहा हूँ ना, फोन आता है, उसमें भी वो निकल के फोन लेता है। But that again, he's not planning जिंदगी से जाने के लिए. Okay. He's just you know. He's just like okay. He's just being emotional. उसने खुद भी निकल आना है पानी से. Okay. That's वो. मैं वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उस पूरे प्रोसेस में भी फोन उठाना नहीं भूले वो। तो मजाक चौथी ये रिंग पे अगर आप उस उठाएंगे अगर उस हम। लड़के का असल में दिल टूटा होता ना, अगर उसको एक्चुअली में हार्ट ब्रेक किसी भी सॉर्ट का हो सकता है, तो उसका वो तो एक सीरियस चीज़ है भाई। हार्ट ब्रेक से जो लोग गुजरे हैं उनको पता है कि वो नहीं हम बिल्कुल किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। लेकिन आप मैं लेकिन मैं ऐसे आशिर ने मुझे भी स्ट्रेस नहीं आपको नहीं कह रहा, आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे बड़े दोस्त हैं जिनका ना रोज दिल टूटता है, ओके। तो ये उन पे वो है। अच्छा, आप दोनों में से कौन है जिसका हर सेकंड, हर 5 मिनट बाद या हर रोज दिल टूटता है? नहीं मेरा रोज नहीं टूटता भाई। रोज मेरा रोज नहीं दिल टूटता, खुदा को मानो। अभी खुद ही बोल के नाइल ने उसकी तरफ मेरे इशारा मुझे कर दिया। मैं इमोशनल ज्यादा हूँ, सेंसिटिव ये ज्यादा कह हूँ, सकते हैं, ये कह तो सकते मैं हैं। शायद अपसेट हो जाता हूँ। दिल हार्ट ब्रेक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मेरा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो रोज नहीं होता, वो एक बार होता है और वो रहता है मुझे 7-8 लगता है महीने। मैं थोड़ा ना सह लेता हूँ, सह लेते हो। मैं सह लूंगा कह के ना, बस मैं अंदर अंदर रख लेता So हूँ। you will not be trying the toilet paper Yeah, wala I will and not be water. trying- not anymore. You will be the one spraying the plants. हाँ, Yeah, ये you'll असली be में the one. वीडियो का असल कॉन्सेप्ट में उल्टा है। हाँ मैं आशिर प्ले कर ये रहा वो हूँ। होंगे जो पानी से निकलेंगे फिर भी फोन उठा लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा। बस। Okay. एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि जब ये सब भाई साहब पानी वानी की शॉट्स ले रहे थे ना, तो जितना सपोर्टिव निहाल हुई हुई थी ना मॉनिटर स्क्रीन के पीछे, कि मतलब वो इतना एक्साइटेड हुई हुई थी। और हालांकि मुझे याद है कि कुछ सुबह के 4 बज रहे थे और निहाल को नींद आ रही थी और वो हो रही थी, बट अब अगेन वही बात कि सब जो लोग इन्वॉल्व थे गाने में वो इतने एक्साइटेड, इतने प्योर इंटेंशन से काम कर रहे थे। तो मुझे याद है कि मैं परेशानियों में लगा हुआ हूँ कि यार इसका शॉट जल्दी हो, हम प्रोडक्शन करें, सारी टीम लगी हुई है। और निहाल जो है वो उस थकन में भी नाइल को फुल रूट कर रही थी कि लेट्स गो यार, ये क्या शॉट है। उसको देख के मैं एक्साइटेड हो रहा था। वो मॉरल सपोर्ट दे रही थी। हाँ, वो मॉरल सपोर्ट दे रही थी उसने। हालांकि मैं ये सोचा था ये अभी फ्लाइट लेके आई है, थकी हुई है, तो अगर ये एक्साइटेड हुई है तो हम क्यों अभी थक रहे हैं यार, चलो ऑन रहो। म्यूजिक में से फेवरेट पार्ट कवाली, मुझे लगता है कवाली हो सकती है, क्योंकि ये एक जॉनर है जो इतना दिल के करीब है। और कवाली पे अगर मैं कभी चला भी जाऊँ, मौका मिल जाए, तो मैं इसमें गुम हो जाता हूँ। और कवाली मुझे लगता है इतना एक अच्छा सेंटिमेंटल देसी टच दे रहा है, क्योंकि बाकी गाना बड़ा वेस्टर्न है, एफ्रो बीट पे बना हुआ है, इंग्लिश लिरिक्स नहीं, लेकिन थोड़ा उसकी फॉर्म में। तो कवाली बहुत क्लोज टू होम पे ले आती है गाने को, मुझे लगता है। What about you? Same thing? Same. आई थिंक वो बिल्कुल गाने को ना कंप्लीट कर रही है। वो बात भी जो उस पर हो रही है ना कि क्यूट बातें हो रही हैं, थोड़ा सा तो फासला रख, आस ना रख, आओ ना करीब मेरे, कभी तेरे नखरे, और एकदम से एक बात आती है change कि होता है ना। जानम प्यार तुमसे है कि तुझ पे तो वहाँ इश्क पे आ जाते हैं फिर से हम। तो वो बहुत राइट टाइम पे आई थिंक आता है गाने में। तो हाँ, सेम। अच्छा, फ्रेंड जोनिंग, दैट्स अनदर वेरी कॉमन थिंग दैट हैपेंस। मुझे लगता है वो जनरेशन इसमें क्या हमेशा से ये रहा है कि रिलेशनशिप में कभी कभी जिसको आप चाहते हैं वहाँ फ्रेंड जोन हो जाते हैं। ऐसे ही है। व्हाट वुड यू से? मैं ये कहता हूँ कि मतलब अगर आप को कोई पसंद है लेकिन वो आपको नहीं पसंद करती और आपको दोस्त बनाना चाहती है, तो ठीक है, फिर दोस्त बन जाओ यार। अब क्या कहना थोड़ा आसान है, लेकिन इतना वही मैं कह रही हूँ, कितने आराम से कहना बोल रहे थोड़ा हैं। मतलब नहीं, आसान मैं है, ये कहता हूँ कि बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप पे जब अपनी खुद पे पड़ती है तो आप बहुत अपसेट होते हो। आई एम श्योर मैं भी फ्रेंड जोन हुआ हूँ जिंदगी में और बहुत बुरा लगता है। नहीं, और बहुत बुरा लगता है। आई एम श्योर मैं भी कभी नहीं हुआ हूँ और बहुत बुरा लगता किया है। भी होगा, लेकिन किया भी होगा, किया भी होगा। वो अगर होता ऐसे है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि है, मतलब आप क्या ही करोगे अब। अगर आपको आप किसी को पसंद कर रहे हो और वो आगे से कह रही है कि नहीं मुझे आपको दोस्त रखना है, तो वो क्या करे, अब दुश्मन बना ले या बात करना बंद कर दे, तो तब भी आप दुखी होगे। इससे बेहतर है कि दोस्त बन जाओ। सो वो पता नहीं सेंस में कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मतलब यही मुझे बात आ रही है। नहीं, बट बुक है पूरी उसमें वीडियो में ना। जी जी। सो वो उसके पढ़ेंगे। बाद भी क्या, तो ये क्या वो concept वो है, क्या? पढ़े, वो अगर मिल जाए किसी को बुक 47 ways to avoid बस friend आप zone, फिर- शायद फिर आप सेट हो। फिर आप सेट है। मैंने नहीं पढ़ी वो, हाथ में आई पड़ी नहीं, 1-2 रूल्स तो देखे होंगे। मैं कसम से What about you, मुझे Nayan? देखने चाहिए थे, मैंने नहीं देखे। पढ़ने की नहीं, मुझे पढ़ने की हम जरूरत परेशान, हमारे सर पे परेशानियां बहुत आई थी। मीन दिस एक्चुअली अ बुक ऑन दैट। मैं तो उस पे मुझे हंसी भी आ रही थी ये कि बिलावल का दिमाग है ना जिस तरह चलता है। बट व्हाई सो मच एम्फेसिस ऑन दैट, बिकॉज़ यू फील ये फेस हो रहा है बहुत से लोगों आई थिंक कि मतलब देखिए स्वीट सी बात है ना कि
जो यंग लोग होते हैं उनके पढ़ाइयाँ होती हैं, कितनी किताबें उनको रट्टे मारने होते हैं, लेकिन ये बॉय जो है उसने 47 ways to avoid friend zone की किताब रटी हुई है, फिर भी जबकि कल बेचारा उसका टेस्ट है शायद और उसने पढ़ना है। तो ये सारा वो एक उसी एक सैटायर के अंदर लेकिन आता है। एडिंग टू दैट आई थिंक वही फ्रेंड जोन बड़ी यूनिवर्सल चीज़ है, फिर से हर जगह होती है। Yeah. तो आई थिंक वो और ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं की जाती, बड़ी वो बुरी चीज़ मानी जाती है ना कि वो तो फ्रेंड जोन हो गया, friend zone हो आपको गया। लगता है बेइज्जती हो गई? हाँ। हालांकि ऐसी आई थिंक ऐसे नहीं है, मतलब होता है ऐसा, आप नहीं कभी मैं यही कह रहा हूँ, होता मुझे नहीं आपके लगता ये नसीब में। इतनी कोई बेइज्जती की बात है। अगर वो आपसे बातचीत बंद कर दे आगे से तो वो ज़्यादा बुरा है। इंडिकेटर्स क्या हैं? एक दो फ्रेंड जोन के Friend zone के बताएं क्या होंगे? बताएं। यार बहुत मतलब होते हैं। लाइक इंडिकेटर्स आई थिंक ये मतलब कि आप आगे वाला इंसान जो है वो जब रेसिप्रोकेट ना तरीके से करे, बात होती है कि जैसे यार तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कोई इस तरह की बात या हो जिस तरह अगर थोड़े जेन जी टर्म्स में अगर कहें कि हाउ आर यू बडी, एनर्जी बडी लव्स भी होता है, इस तरह होती है कुछ। मैं कह रहा हूँ थोड़ा जेन जी टर्म्स में अगर कहें तो वो एनर्जी देना होता है ना, कि उससे एनर्जी मिल रही है। तो इफ समवन इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग द एनर्जी, प्रॉब्ली वो एक इंडिकेटर हो सकता है काफी बड़ा। ओके क्या अच्छा, कितने दो कॉन्ट्रास्टिंग जवाब मिले हैं आपको। कह रहा है कितना अच्छे से बोला, एनर्जी जो मिलती है वो। मैं कह रहा हूँ देखो बडी बोल दे, बड़ी बोल या बोले यार Bro तो बोल दे, हाँ, ये कर दे, वो कर मैं फुल बिल्कुल बहुत आला। तो ठीक है ना, यही हम चाह रहे हैं, हम सबको cover हाँ, करना है, दो सबको दो represent डिफरेंट करें। लोग बैठ गए अच्छा आगे। कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छा बात contrast है हो रहा ना, अच्छा जा रहा है, कवर हम हर जगह से करें। बट फ्रेंड जोन हुए तो अच्छा अच्छा लगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं मैं याद कर रहा था मैं कब हुआ हूँ। तो ऐसी नाइस वाह वाह, ऐसी फेंका क्या था इतने मैंने। कॉन्फिडेंटली बोला है, नहीं, याद नहीं, नहीं आ रहा I कब like हुआ the मैं लास्ट confidence. फ्रेंड जोन। It's like I don't think so. नहीं कभी मुझे लगता है हुआ मैं बड़ा उस एस्पेक्ट में लकी रहा हूँ कि मैं कभी अगर किसी ने बोला भी है ना फ्रेंड जोन वाली बात, तो मैं कभी उनमें इंटरेस्टेड था नहीं, तो मैं बच गया, इस तरह कह सकते हैं। है। बट फ्रेंड्स को आसपास होते हुए देखा है, डू दे टेक इट लाइटली और या बहुत ज्यादा दिल दे पे डिपेंड लेते हैं? करता है कितनी पसंद है आगे वाली इंसान या लड़का। अगर आपको सीरियसली बहुत पसंद है, इफ यू जेन्युइनली फीलिंग फॉर देम एंड दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग, देन इट हर्ट्स। अगर एक आध दिन का क्रश है आपको, तो फिर तो आप जाने दें। Yeah. वही है। वो तो वैसे ही आपने फ्रेंड जोन कर देना था कुछ अरसे बाद, क्रश के निकलने के बाद तो पहले ही हो गया। अच्छा, एक और थीम जो मुझे लगती है गाने में, वो इज इट दैट ह्यूमर एंड जोक्स इज नाउ द कोपिंग मैकेनिज्म फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ टू गो थ्रू दैट यार आई थिंक इट डिपेंड्स। मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज में आप यू कैन लाफ इट आउट, यू कैन जस्ट ब्रश इट ऑफ। ह्यूमर कोपिंग मैकेनिज्म होता है बहुत लोगों का। मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी कोई मसला हो तो मैं आई लाफ इट ऑफ, सीरियस सिचुएशन में जोक मार दूंगा, लाइट कर दूंगा। पर कभी कभी सिचुएशन इतनी सीरियस होती है कि आपको बैठ के नहीं, मजाक का टाइम नहीं है। वो इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है और लोगों पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा कोई दोस्त है ना, इफ़ ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो मैं अगर मुझे पता है ना यार मैं कोई इधर मजाक करूंगा, मूड लाइट करूंगा, ही विल फील बेटर, मैं करूंगा। मुझे अगर लगेगा कि इसको लगेगा मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ या इसकी स्ट्रेस को ईजी ले रहा हूँ, फिर मैं उसको सीरियसली गाइड करूंगा। तो वो ये कोपिंग मैकेनिज्म भी देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, क्या कितनी सिवियरिटी है सिचुएशन की। बट दोस्तों में यूजुअली मैंने देखा है कि बॉयज़ में ह्यूमर बहुत चलता है इन एनी सिचुएशन। व्हाट वुड यू से, ये अब जेन ज़ी को रिप्रेजेंट करते हुए बिल्कुल। उनका बताओ क्या कहती है यूथ। बताएंगे। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आई, मैंने कल ही पढ़ी थी कहीं, पता नहीं कौन, चार्ली चैपलिन या किसी का ये कोट पढ़ा था कि a situation from afar seems like a comedy, लेकिन when you come close to it seems like a tragedy. ओके तो आई थिंक अगर दूर से देखा जाए तो हम बड़ा वीडियो में भी मजाक हो रहा है और वो सिचुएशन फनी लग रही है ना, वो टॉयलेट रोल से जो भी कर रहा है, लेकिन अगर आप असली में उसके दिल में झांक के देख रहे हो क्या हो रहा है, उसके क्या फीलिंग्स चल रही है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो फिर सीरियस हो जाती है बात। हमें बता रहे हैं वो कि आप हम लोगों की फीलिंग्स को ऐसे मत लें। आश्रय, इसने साफ मैं तो साफ कितनी बोला है। सीरियस बातें कर रहा ये हूँ। बोल रहा है कि हमारे दुख को इतना लाइटली नहीं ले। फ्रेंड जोनिंग इज एन इशू। सिचुएशनशिप, द अदर टर्म दैट आई सी अराउंड आजकल, एंड लाइक मैं समझते ही कुछ करी हूँ, ये है क्या भाई सिचुएशन। सो इज दिस गाय इन सिचुएशनशिप? ये दोनों के सिचुएशनशिप में थे अभी? मुझे तो नहीं पता। सिचुएशनशिप का मुझे कभी समझ नहीं आया, नहीं समझ आई पर्सनली नहीं। सिचुएशनशिप आई थिंक बस पता है, मैं इस वक्त में कट ऑफ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे एक्ट नहीं कर रहा कि मुझे क्या है, मैं भी यंग हूँ काफ़ी, बट पता नहीं मैं दिमाग से बूढ़ा हूँ या मिलेनियल हूँ थोड़ा, क्योंकि ये मुझे नायल बताता है। मुझे जैसे मेरे किसी दोस्त ने बोला यार तुम बड़े बूमर हो। ओके मैं उसको बोला बूमर क्या होता है?
जिस चीज़ पे मुझे बूमर होता है जिसको नहीं अवेयर होता जो इन टर्म्स वगैरह का, मुझे ये भी नहीं पता था कि इस बात का क्या मतलब है। तो सिचुएशनशिप भी ये मुझे इसने बताया कि क्या होता है। जितना मुझे अंदाज़ा है वो ये होता है कि इट्स अ रिलेशनशिप जो आपका होता है, बट वेरी नॉन सीरियस एंड विदाउट द इमोशनल कनेक्शन एंड आई थिंक और कमिटमेंट। आई थिंक वो बहुत इजी गो टाइप चीज़ होती है, लेकिन आई डोंट थिंक पर्सनली मेरे लिए नहीं है ये, नहीं ये नहीं चल सकता। Okay. And is being delusional the only solution? जो डिल्यूजन मुझे लाइन दी गई थी जो मैंने हम डिस्कस करते थे, बट मैं जेन जी की टर्म्स यूज़ करने की कोशिश की थी, जो मैंने कहा मैं बहुत फनी लगूंगी, फिर मैं बोल देती हूँ इज बीइंग delulu the only solution? वाह वाह, शायर कहते हैं वाह कितना मजाक उड़ेगा ना। ये किसने नहीं मगर आपको किसने बताई ये लाइन? देखो कॉन्सेप्ट में था, टीम ने, मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले लूं, नहीं मेरी टीम ने बताई है, ऑफ कोर्स मैं नहीं हूं जेन जी ना, मैं सोच सकती हूं। हाँ पूरी वीडियो को देखो, हमने इतनी डिटेल में डिस्कस किया है। हमने कहा जो लास्ट में करता है ना, फोन उठा के वो लेता है, क्या था? इज delulu being the ओनली सोल्यूशन। क्या है? मुझे बोलते हैं अजीब सा लग रहा है, ये मैं देखूंगा, इसलिए मैंने मैं वापस जाऊंगा इंटरव्यू सिर्फ इस लाइन के लिए देखूंगा। क्या मेरा मजाक उड़ा? नहीं मैं खुशी में कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने इसीलिए ना मैंने कहा मैं अपनी तरह बोलती हूँ, which is being delusional the only solution। नहीं जी, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं। डिल्यूजन से आई थिंक ज़्यादा बुरी चीज़ है ही नहीं कोई। हाँ ये बुरी तो isn't that guy delusional? वो जो फोन उठा के वो कह रहा होता है, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम में चल रही है डिल्यूजनली मैं कहूँगा उम्मीद, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कि Yeah. उम्मीद पे कायम है। हाँ क्योंकि और तो सोल्यूशन कोई नहीं है ना, उसने कहा चलो जो मिल रहा है वो तो ले लो। उम्मीद मुझे नहीं लगता डिल्यूजन कह सकते हाँ, हैं delusion। डिल्यूजन तो आप हाँ delusion Okay, तो delusion. Okay, now I remember हमने कहा था he is delusional in the sense that he is still hoping maybe कि कुछ शायद कुछ हो जाए, वरना बेचारा क्यों उसके काम कर रहा है, आपको बात बताऊं, कर ही जा रहा है। डिल्यूजन होता है कि एक लड़की जैसे वीडियो के तौर पे वो उससे बात ही नहीं कर रही, उसका फोन ही नहीं उठा रही, उसके फोन का जवाब नहीं दे रही, और वो फिर भी कह रहा है कि मेरी इससे शादी हो जाएगी या मैं ये मुझे पसंद करती है। दैट इज डिल्यूशन। वीडियो के एंड में भी उसको कॉल करके कह रही है द स्वीटेस्ट गाय आई नो, तो कैसे नहीं बेचारे को उम्मीद हो यार। आस मरती थोड़ी है तभी। मतलब सॉरी, ये तो आशिक के दिल से निकली है। यार पकड़ा गया यार नहीं मेरे दिल से नहीं निकली, खुदा की अल्लाह। Now you'll agree on this ना, कैसे नहीं, बेचारे को बोल रहे, कैसे agree नहीं कर। मैं कुछ नहीं कहूँगा, देखिए नाइल डर गया अपने भाई भाई को उतार के चला जाता है बात करनी थी वो खुद बोल नाइल गया। ने कहा भाई के साथ घर जाना है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, दिस इज क्यूट। नहीं मैं हम लोग मजाक कर रहे हैं। नहीं बट ओके दिस वाज फन। या सो ही इज बेचारा उम्मीद पे अभी भी चल कायम पड़ता है है। बिल्कुल। वीडियो का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था शूट करने के लिए? वीडियो का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, मुझे तो बहुत स्टंट्स करवाए हैं। ओहो, टेबलों से जंप करवाई है, क्या क्या नहीं किया। सबसे मुश्किल पार्ट, सबसे ज़्यादा टेक्स मैंने जिस पे दी थी वो थी वो जो फ्रंट फ्लिप मार के बैठना था, क्योंकि वो हमें उस वक्त तो पता नहीं था सेट कैसा डिज़ाइन हुआ है, बस आइडिया था। तो वो शॉट से 4 मिनट पहले मैं कलबाजियाँ मारे जा रहा, फिर कह रहा कैसे करना है, टाइम में कैसे करना है, ये करना है। तो इसमें जाके सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा टेक्स इसमें थी। मेरे लिए तो सबसे मुश्किल पार्ट ऑन कैमरा नहीं था, वो प्रोडक्शन थी, क्योंकि प्रोडक्शन हम खुद कर रहे थे। तो सब मैनेज करना, तो वो सब मैनेज करना, वो सब चीज़ें हमने देखनी थी कि रेंट मतलब कैमरा कितने बजे आना है, ये सब चीज़ें, और साथ परफॉर्म भी करना है। बहुत मुश्किल था। आई लव द होल सेट, उसकी कलर्स इतने मज़े के हैं, और वो जो पूरा शॉट है ना कि वो जब वो सांप छोड़ देता है, फिर वो चलता है, फिर वो पीछे आता है, वो पता नहीं उससे पहले या बाद में, देन ही वो बहुत एवरीथिंग जस्ट was very fun to watch. बिल्कुल नहीं, Very interesting. सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। Our aim was to show sets and colors जो अभी तक I don't think एटलीस्ट यहाँ म्यूजिक वीडियोस भी नहीं, पाकिस्तान बहुत ग्लोबली I तो don't इस think तरह की use बहुत हुआ है। मज़ा आ रहा था। एंड एक्चुअली सॉरी आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीबॉडी और किसी के काम को नहीं कहीं, बट अब वो एक ट्रेंड बन गया था ना कि बस फ़ोन लेके आप शूट कर रहे हैं, कुछ भी शूट करें। सो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी अ वीडियो व्हिच हैड अ ऑफ कोर्स pure storyline and a concept and everything, you know. I think those freestyle fun videos are Yeah. also beautiful, Definitely. but also depends on the songs. Yeah. सदके जैसा गाना इतना फिल्ड है, इतना ज़्यादा उसमें कुछ हो रहा है कि आप उसमें एक कैमकॉर्डर वाली फील नहीं रख सकते हो, उसको एक कहानी की ज़रूरत है, वरना वो जस्टिस नहीं होगा ऑडियो को। तो इसलिए आई थिंक, वरना कुछ ट्रैक्स पे शूट करता है उस तो तरह उस सांप वाले सीन को कितनी दफ़ा किया? पहली बार हाथ लगा, डर लगा? अच्छा नहीं, सांप बेचारा बड़ा मासूम था, उस दिन थका हुआ था थोड़ा। तो तो उसको हम पहला शॉट जो था मेरा था, पहले तो मैंने सांप को थोड़ा सलाम वलाम किया, हाथ लगा के थोड़ा जानकारी की। फिर वो था कि मुझे डब्बा खोलना था जिसमें सांप ने बाहर आना था। कोई 5-6 टेक्स हो गई, सांप बस लेटा हुआ कुछ कर नहीं रहा। तो हमने फिर सांप वाला म्यूजिक लगा दिया था
शायद 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 जा- उठ जाए। लेकिन हाँ शाम का बड़ा मज़े करा। मजे करा। और सांप का एलिमेंट भी वही है ना कि वो बेसिकली सांप डराने के लिए डाल रहा है वो ऐसे लड़के को जो उसके साथ है शुरू में वीडियो में, जैसे उसका दोस्त है। हाँ वो इस तरह सिग्निफाई करता है कि किसी और का अगर समझे रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है और आपको अपने नीड क्योंकि आपको अपना पूरा करना है और मुझे बस लड़की चाहिए तो उसका जाके ख़राब कर देना, साम दे देना, तो उस तरह से कह सकते हैं इसको। लेकिन अच्छा वो जो पानी वाला है कितनी बार, वो पहली टेक में था? पानी वाला उसको वो भी बड़ा किस्सा है एक। वो ठंड थी उस रात, बहुत ठंड थी, बिल्कुल और पानी भी बहुत ठंडा आई था। थिंक ये सेकंड लास्ट यू आर नॉट ट्रेम्बलिंग बिल्कुल भी, आप कब कब पानी मसला ये हुआ था कि पानी हमने इंतज़ाम किया हुआ था लेकिन उसका जो कॉयल था जिसे गर्म करना था पानी वो चल नहीं रहा था। ओके एंड वी ओनली हैड लाइक 20-25 मिनट्स टू शूट इट। क्योंकि हम बहुत सुबह से 7 बजे से शूट हाँ। कर रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैंने कहा यार ले लेते हैं शॉट, मैं ना बीमार बाद में हो जाएंगे देख लेंगे, कर लेते हैं शॉट। पहले अंदर गया सिर्फ आधी बॉडी लेके, थोड़ा कांप रहा था, शॉट में शायद दिखे भी लेकिन करके निकाल लिया। फिर शॉट की बारी आई कि पानी के अंदर जाना है, वो मैंने एक बार शूट किया पानी के अंदर जाना। ओके उसके बाद एक पूरा सेगमेंट है जो एंड में डायलॉग्स हैं, तो मुझे वापस एक बार ड्राई हुआ, फिर वापस पानी में जाना पड़ा, बाहर आके डायलॉग्स याद रखने थे, वो पूरा वन टेक लिया है और वो मैंने 2 बार टेक दिए, जो बाहर निकल के बाहर आके डायलॉग्स दिए, तो वो पूरा वन टेक एक लिया है। मतलब बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे पे कि एक भी गलत कर दिया फिर मैं तो पूरा गीला हुआ वो कैसे सही करेंगे। वही मैं सोची, मैंने ये तो पूरा सर से पाँव तक भीगे हुआ है, बिल्कुल तो इसको 2 दफा करना 2 दफ़ा करना पड़ा और वो जो टिश्यू पेपर वाला है टिश्यू पेपर वाला, वो टिश्यू टूटे जा रहा था बार बार। तो टूटना ही था वो। नहीं लेकिन टूटना ही तो था। नहीं जब मैं मतलब बांध रहा हूँ तब भी निकले जा रहा, तो पूरा फिर वापस ट्रैक बैक करते हैं लेके वो बड़ा, मैं इसकी बड़ी फनी स्टोरी है, ये बड़ा मजाक मजाक में मैंने बोला था। हम इस तरह का एलिमेंट कोई ढूंढ रहे थे कि लड़का परेशान है, कुछ पता नहीं क्या करना है। मैंने बिलावल को मजाक में कहा कि मैंने कहा अरे वो इस तरह की वीडियोस होती है ना वो टॉयलेट पेपर से बांधते हैं। बिलावल का दिमाग थोड़ा बिलावल का चला, उसने कहा हाँ ये तो अच्छा है और एक एलिमेंट ऑफ कॉमेडी हो जाएगी, ये अच्छा है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो वो उस तरह से फिर आइडिया आया। आई थिंक वही बात जो यू सेड ना कि वो छोटी सी भी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन हो जाता है। आई थिंक वो इट्स आई वुड एक्चुअली नाउ से कि इट्स नॉट जस्ट जेन ज़ी, जब आप यंग होते हैं तो आपका यही एटीट्यूड होता है कि छोटी सी बात पे दिल टूट जाता है, छोटी सी बात पे बहुत सीरियस हो जाते हैं, कुछ कामयाबी हो जाए तो लगता है दुनिया जीत ली है, और कुछ गलती हो जाए तो आपको लगता है पता नहीं क्या ट्रेजेडी हो गई आपके साथ। बट अच्छी फन मज़े की वीडियो है एंड आई एम होपिंग दैट it goes more and more. So coming to the two of you as brothers, कितना प्रेशर है, तो घर तो बाद में जाएंगे आप। कितना प्रेशर होता है बड़े भाई होने का? ये है कि यार मुझे बड़ा सही रहना है, मैं ज़्यादा गलतियाँ नहीं कर सकता, या ज़्यादा मैं बिकॉज मैं रोल मॉडल हूँ इसके लिए, या नहीं ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं चलता? आई एम श्योर होता होगा, हमारे केस में नहीं है, ये बहुत समझदार है, एज यू कैन सी। इसको पता है कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ उसने नहीं करनी। वाह वाह, ये बड़ा अच्छा तरीका है अपने ऊपर से पूरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बात हटाने का। मेरी बात सुनिए। एक टाइम इसको भी पता है ये बात कि इसको जहाँ गाइडेंस चाहिए होती है, जहाँ मैं दे सकता हूँ मैं देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि बड़ा भाई हर चीज़ में बेहतर हो। ये बहुत चीज़ों में मुझसे ज़्यादा समझदार है, मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मैं बहुत चीज़ें इससे सीखता हूँ, इससे गाइडेंस लेता हूँ। 2 साल का तो एज गैप है सिर्फ, तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी जगहों पे एग्जांपल्स बनते हैं। शुड बी टू वे। आई डोंट थिंक, मैं ये इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूँ कि आप बड़े हो तो बड़ा ही छोटे को सिखाएगा। नहीं भाई, सही बात है। मैं अपने अब्बा से बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे अब्बा इतने प्रोग्रेसिव हैं कि मुझे कहते हैं कि यार ये चीज़ तुमसे मैंने वो करी, हालांकि कितना एज डिफरेंस है हमारा। तो मेरा ये हमेशा से एक फैक्टर रहा है कि एज डजंट मैटर। इट्स मैं अपने से छोटे से भी जो अगर कोई अच्छी चीज़ है तो सीखना चाहता हूँ, अपने से बड़े से भी सीखना चाहता हूँ। ये बहुत एंशिएंट बात हो गई है कि आप बड़े हो तो आप ही को रोल मॉडल होना चाहिए। ये सब मुझे बहुत चीज़ों में समझदार लगता है। मुझे ये भी लगता है कितना प्रेशर हो ना। मैंने तो सवाल जनरली पूछा था टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, बट आई ऑल्सो फील कि फिर आप एक बड़े बच्चे को, एक बड़े जो आपकी सिबलिंग है या उसको आप उसे कह रहे हैं यार तुम अपना बचपन नहीं गुजारो, तुम अपनी यूथ को नहीं एंजॉय करो, तुम वो हमने गलतियां पूरा नहीं ड्रामा किया, तुम गलतियां नहीं करो छोटों की वजह से, क्योंकि आप उसको वो कर रहे हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस पूरी तरह एक्सप्लोर किया था पिंजरा में। या ट्रू, वो यही था कि मतलब छोटे हाउ ही वाज सो यू नो, ऐसे, वो अपनी आई नाउ रिमेंबर उसको जो मिला था बाहर जाने को, वो ही डजंट टेक कहता भी एंड में कि आपने मेरे मुझे क्यों रोल मॉडल बना दिया उसका भाई, ट्रू, एंड ही वाज सो और एनिमी बना दिया या बेसिकली। नाइल, आपकी क्या टेक है? आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को, या आपको क्या लगता है व्हाट इज द रोल ऑफ अ बिग ब्रदर? Of a big brother,
यार क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए अब? बता दो आज सारे शिकवे शिकायत जो नहीं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक ही हेल्प्स मी इन द प्लेसेस आई नीड एंड ही कैन आल्सो लर्न सम स्टफ फ्रॉम मी सरप्राइजिंगली। लेकिन अच्छा एक हमारा डायनामिक बना हुआ है कि हम एक दूसरे को मतलब वो नहीं ज़्यादा समझते कि बड़ा भाई छोटा भाई, थोड़ा क्योंकि काम भी साथ है, बहुत इंटरेस्ट सेम है, तो हर चीज़ में हम एक दूसरे की एडवाइस लेंगे। वो अलग बात है अगर लें या ना लें, लेकिन सुनेंगे हमेशा दूसरे की बात। और इस तरह से अम्मा अब्बा ने भी शुक्र है कोई प्रेशर ऐसा डाला नहीं कभी हम दोनों पे कि इसको ज़्यादा ये करो, इसको ज़्यादा प्यार दो, ऐसा। फेवरेट्स कोई नहीं है, ट्रीटमेंट डिफरेंट नहीं है उसकी और आपकी? थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट तो डिफरेंट होती है ना? लेकिन प्यार मुझे लगता है हाँ, दोनों of course. बहुत क्या उतना फ़र्क ही है करते हैं। ट्रीटमेंट, किसको क्या ज़्यादा मिलता है? मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिबेल हूँ, तो मेरी शायद डिसएग्रीमेंट्स रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं इससे, ओके बट ट्रीटमेंट एज सच कोई इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, ऐसा जितना कोई फ़र्क यू डोंट फील कि उसको कभी कभी प्रायोरिटी, आशु को कभी कभी प्रायोरिटी नहीं, अगर प्रायोरिटी मिलती है तो इसको मिलती है। अच्छा इसको मिलती है बीइंग द यंगेस्ट। अच्छा मैं आप थोड़ा लाडले हैं? लाडला हूँ मैं घर का, बिल्कुल। ये अम्मा अम्मा मानेंगी बिल्कुल, लेकिन हाँ प्यार दोनों को तो आपने मिलता है। दिए ताने, उसको तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार यू गाइस आर टू गुड टू बी ट्रू यार, कुछ तो मुझे दिखाना। कसम से मैं आपको क्या बताऊं, है ही नहीं। नहीं आशु कुछ मैं क्या करूं, आपके मजे के चक्कर में घर में सोचे लड़ाइयां हो जाए कि नाइल और मैं लड़ रहे हैं। नहीं कभी तो फड्डा हुआ होगा कुछ बात पे तो नहीं हो, एग्रीमेंट बिल्कुल बचपन में। झूठ ही बोल दो। हाँ नहीं, सिर्फ मुझे प्यार मिलता है। मेरी बात सुनो, सिर्फ नहीं मुझे बिल्कुल होती असल वाला हैं। किस्सा सुना है जिस पे दोनों का फड्डा हुआ हो या कुछ मजे का? हाँ होती है, मसले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं डिसएग्रीमेंट भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिसएग्रीमेंट भी कभी होती है ना तो वो सही हो जाती है सरप्राइजिंगली, जितनी भी बड़ी हो। कोई बड़ा मसला भी हो गया ना, कोई बड़ी डिसएग्रीमेंट हो गई, कोई इमोशनल इशू हो गया, सही हो जाता है। पता है यार साथ ही रहना है, अब मतलब क्या नाराजगी वैसे करनी है। कम्युनिकेशन बड़ा फैक्टर है कि हम घबराते नहीं एक दूसरे से बात करने में। तो मुझे जो मेरा ऐसा हुआ है मेरे बीच में, मेरे बाबा के साथ कभी कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, थोड़ा सा टेंशन हो जाती है 1-2 दिन के लिए, मामा से हो जाती है, पर इससे इतना नहीं होता है, 1-आध घंटे में ठीक हो जाता है। ये कसम से सच बात है। नहीं मैं बिल्कुल बिलीव कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही मजाक था। आई नोन यू गाइस फॉर सम टाइम, मेरी आपसे बहुत बातचीत होती रहती है इंटरव्यूज़ पे भी और उसके अलावा भी, एंड माशाल्लाह आप लोगों की अपब्रिंगिंग भी बड़ी अच्छी है। मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि जो रिस्पेक्ट जब भी मैं आपसे बात करती हूँ मुझे नज़र आती है, जो अब नाइल से मिलके भी, तो वो ऑफ कोर्स आई कैन सी द रोल दैट योर पेरेंट्स, योर अपब्रिंगिंग, योर माहौल, योर गाइस योरसेल्फ हैव प्लेड इन दिस। तो मैं ऐसे ही हल्का फुल्का उसको करने की कोशिश की थी, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मैं खुश हूँ कि आप लोग, मैं खुश हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। बट इस इंटरव्यू का एक मकसद ये भी था कि मुझे लगता है, जैसे आज मैं जब सवाल लिख भी रही थी तो मैंने कहा यार हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट पेरेंट्स की रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की, बट भाइयों की रिलेशनशिप पे नहीं बात होती या सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात होती। तो मुझे आज था कि हम इस पे बात करें कि डायनामिक्स क्या होती हैं आजकल जेन जी में, ब्रदर्स की क्या डायनामिक्स हैं, आर यू नो कि वो फ्रेंड्स होते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, प्राइवेसी का क्या है, क्योंकि आजकल के ज़माने में प्राइवेसी इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इशू, बिग नो आई वोंट से इशू बट इट्स अ बिग टॉपिक, बिग थिंग, यू नो कि नहीं ये नहीं हो सकता बिकॉज ये मेरी प्राइवेसी में आप हो रहे हैं। अक्सर बच्चे माँ बाप को भी कह देते हैं कि नहीं ये नहीं आप कर सकते क्योंकि मेरी प्राइवेसी की सराउंडिंग्स में आता है। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आर देयर एनी? आई डू एग्री, आई थिंक वी बोथ लिव विद आवर पेरेंट्स। हम चारों एक घर में रहते हैं और हमारी एक एक्सट्रीमली ओपन रिलेशनशिप है हमारे पेरेंट्स के साथ, बहुत अच्छी है। वी शेयर अ लॉट विद देम, बट देन दैट आल्सो रिक्वायर्स कुछ लेवल ऑफ स्पेस एंड प्राइवेसी एज वेल। ये भी बड़ा हो रहा है एंड यू नो आप वो चीज़ें होती हैं, सिर्फ पर्सनल में नहीं, प्रोफेशनली भी हो सकती हैं। एक टाइम तक बाबा मुझे बहुत ओपिनियंस देते थे काम पे, गानों पे, अब नहीं होता ऐसा। कोई फीडबैक भी देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इट विल बी फीडबैक, एंड मुझे कुछ प्रेशर भी नहीं फील होता उनकी तरफ से कि ये तुम इस तरह करो, क्योंकि ही रियलाइजेस कि इसकी स्पेस है, इसकी डिसीजंस है। इसी तरह प्राइवेसी भी आई थिंक जहाँ माँ बाप का और बहुत चीज़ों में बनता है उनका रोकना टोकना, वहाँ बनता है। एंड देन कुछ डिसीजंस होती हैं जो आपको खुद नेविगेट करनी होती हैं, जहाँ प्राइवेसी ज़रूरी होती है। तो आई थिंक अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को कह रहा है कि हमें प्राइवेसी चाहिए और वो टू एन एक्सटेंट जस्टिफाइड भी है, तो पेरेंट्स शुड ऑल्सो गिव देम प्राइवेसी, बिकॉज आप डिसीजन लेके गलतियाँ करके ही एज अ पर्सनैलिटी इवॉल्व करोगे। अम्मा अब्बा ने हर चीज़ से अगर प्रोटेक्ट कर लिया फिर तो आप बिल्कुल ही एक परफेक्ट वर्ल्ड में बड़े हो गए ना। आपको ये प्रोटेक्टिव फीलिंग कभी नाइल के लिए नहीं आती? आशा मुझे आती है। देखें एज गैप ज़्यादा नहीं है, मैं नाइल की आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, मुझे बिल्कुल आती है, बट ये एक वाकई एक्सेप्शन है। ये लड़का ये बहुत अपनी एज के लिए स्मार्ट है,
ठीक है ना। सदके जैसे गाने में इन्वॉल्व होके उसकी सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस में उस उम्र में इन्वॉल्व होना ही मुझे लगता है एक अचीवमेंट है। इसने मेरे साथ मिलके पूरा गाना लिखा है, कंपोज किया, और उससे पहले भी बहुत अच्छी चीज़ें लिख रहा था। तो ही इज़ इवॉल्व वेरी वेल वेरी अर्ली ऑन। तो मैं इतना इसलिए घबराता नहीं हूँ। आई नो कोई सिचुएशन होगी, ही विल हैंडल इट हिमसेल्फ। और अगर नहीं भी हैंडल कर पाता तो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। इफ आई कांट हैंडल इट, दैट्स व्हाट माय फादर इज हियर फॉर। तो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट बैक सपोर्ट आपके पीछे पीछे, तो आप फिर टेंशन नहीं लेते हो, फिर आप कहते हो कोई भी मसला हुआ देख लेंगे। जो एक चीज़ मैं पूछ रही थी वो ये कि ये जो अर्ज होती है विच इज़ इट कुड बी बिटवीन सिस्टर्स ऑल्सो, नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स या ब्रदर में, पेरेंट्स या बच्चों में हो, दोस्तों में भी कभी होती है ना। आपको पता है आपका दोस्त यार उस लड़की के पास की तरफ मत करो क्योंकि वो तुम्हें धोखा देके जाएगी, और आपको होती है कि उसको बचा लो इससे, लेकिन वो जा रहा होता है। तो मैं उसमें पूछ रही थी कि कभी सो हाउ डू यू डील विद दैट अर्ज कि नहीं यार, साथ आपको ये भी है कि नहीं ये गलती करके खुद ही सीखेगा, इसने मेरी तो सुननी नहीं है, यू नो दैट कुड बी विद एनी फ्रेंड आल्सो। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। मेरा इस पे ये माइंडसेट है, मैं कहता हूँ कि जितनी गलतियाँ करोगे ज़िंदगी में उतने इवॉल्व करोगे, उतने तैयार होगे आगे के लिए। मैं अब ये शायद एक डिज़ास्टर्स एडवाइस भी हो कि यार नहीं तुम पागल हो, गलती कैसे अम्मा अब्बा करने दें। मैं तो ज़िंदगी में जितनी गलतियाँ हुई हैं उससे कसम से हर बार कुछ बेहतर हालत में ही निकला हूँ, नहीं सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। That's what I feel। मेरा थोड़ा कंट्रास्टिंग है। मैं कुछ चीज़ों से ऑब्वियसली एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा ये भी है कि जो बात ये अच्छी है बड़ी कि गलतियाँ करके सीखना और सारा, लेकिन कुछ ये भी माइंडसेट बहुत ख़राब मुझे लगता है कि मैं अगर बर्बाद हूँगा तो बर्बादी, बस बर्बाद बर्बाद बर्बाद। ज़रूरी नहीं होता कभी भी कि बस गलतियाँ करनी ही हैं। थोड़ा आप केयरफुल हो सकते हो आई थिंक, लेकिन वो नेचर में भी डिफरेंट होता है आपका, तो इसलिए थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ता है। लेकिन गलतियाँ ऑब्वियसली हमेशा हेल्प करेंगी। और मेरी साइड से अगर कोई मैं एडवाइस कभी कर भी रहा हूँ ना इस तरह की चीज़ पे, तो मेरा ये होता है कि आई विल गिव यू माई एडवाइस बट यू डोंट हैव टू pursue it. Okay. You just listen to my side, why this might be right for you, why this might be wrong for you, and then move on. फिर आपकी मर्जी, क्योंकि मैं होता नहीं हूँ बोलने वाला वैसे। छोटे होने की वजह से आपको ये लगता है सबसे छोटे इसलिए आपको लगता है ये? नहीं, मुझे कभी उस तरह फील नहीं कराया गया। गया। ये पर्सनालिटी ऐसी है आपकी कि आप कहते नहीं, अब मैं, हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है ना। कोई बच्चे या कुछ बहन भाई या कुछ दोस्त ऐसे होते हैं वो हर चीज़ में वो दे गिव यू एडवाइस ओपनली, वो इन्वॉल्व कुछ होते हैं नहीं यार इतना कर दिया अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो। नहीं, मुझे कभी वो फील नहीं कराया गया घर में, चाहे वो आशिर हो या अम्मा अब्बा हो के तुम छोटे हो और अभी तुम नहीं बता सकते। मुझे बाकायदा कभी कभार अब्बा ओपिनियंस ले लेते हैं काम पे, जो कि मैं कहता हूँ मुझे तो ज़्यादा इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा चाह रहे हैं कुछ नया चीज़ सुनना, मैं दूंगा बिल्कुल। अम्मा अपनी किसी चीज़ पे मुझसे पूछ लेती हैं, ये पूछ लेते हैं, तो मैं आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एडवाइस। आई थिंक इवन जब नहीं भी चाहिए होती ना, आई हैव थॉट्स बट आई होल्ड देम बैक, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको ओपिनियन अपनी देना ज़रूरी नहीं होती। ये भी दैट्स आल्सो अनदर प्राइवेसी या अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करने को, उसको आप कैसे देखते हैं? प्राइवेसी आई थिंक बहुत नेसेसरी है और बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू डिफाइन लाइक व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो आपको लगता है कि ये इसमें इस बाउंड्री में है और ये चीज़ें इस बाउंड्री से बाहर हैं? प्राइवेसी में आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ बेसिकली योर सेल्फ एज अ होल आइडिया। अगर मैं कहूँ इट्स योर सेल्फ, इट्स योर पर्सनल लाइफ, इट्स योर जस्ट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। उस पर आई डोंट थिंक यू कैन गेट गाइडेड। अम्मा अब्बा बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नया परस्यू करना है, लेकिन आई डोंट थिंक आप उनसे डिसीजंस मेक करवा सकते हो अपने बच्चों से या भाइयों से इस तरह से कि मैं कह रहा हूँ ये करना है तो ये करना होगा। तो आई थिंक पर्सनल लाइफ स्पेशली इसमें आती है, योर ऑक्यूपेशन, पढ़ाई अगर आपने कोई स्पेसिफिक टाइप की करनी है, वो अम्मा अब्बा आपको बताएंगे कि हमने ये किया था, आपके लिए इसमें अच्छे जॉब्स होंगे वो होंगे, लेकिन वो आपको बता नहीं सकते कि तुम ये पढ़ोगे तो ये अच्छा होगा। वो सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो प्राइवेसी में ये मुझे लगता है इंटरेस्टिंग। he has a very different point Very of nice, view yeah. on take on things, you know, which is अच्छा है। मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है ताकि बिल्कुल थोड़ा चीज़ें भी यू नो हो। मुझे क्योंकि ये लगता है, आई डोंट नो इफ यू गाइस वुड एग्री, कि हम लोग सोचते बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, फिर हम वहीं स्टक रहते हैं और फिर हमें चैलेंजेस फील होते हैं, यू नो। मेंटल हेल्थ को किस तरह लेते हैं आप दोनों? इज दैट ऑफ कोर्स। तो मेरी आपसे जब भी इस पे कॉन्वर्सेशन हुई है मैंने यही बोला है, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, it should be prioritized and it can be an issue for all ages. But as young adults,
क्या 2-3 प्रेशर्स हैं, क्या 2-3 चीज़ें आप, ज़रूरी नहीं कि वो आप लोगों को हो, मतलब आसपास आप लोगों की यही क्या होते हैं। देख रहे हैं? देखिए एट दिस पॉइंट इन लाइफ यू हैव टू मेक सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपकी ज़िंदगी में पूरी रिफ्लेक्ट करेंगी। आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, पॉसिबली थोड़ा आगे जाके हु डू यू वांट टू एंड अप विद इन लाइफ। दीज डिसीजंस कैन टेक अ टोल ऑन यू नो। तो बस इनको नेविगेट करना प्रॉपरली, और इधर इसमें आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना अलॉन्ग विद गिविंग यू द फ्रीडम एंड लिबर्टी टू चूज इट योरसेल्फ। एंड आई थिंक जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो बहुत मैटर करता है। अगर मैं इन चीज़ों के बारे में परेशान हूँ और मेरे आसपास मेरे दोस्त और लोग मुझे बिल्कुल ही गलत गाइडेंस दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ और कंफ्यूज रहूँगा। तो आप अपना सर्कल अच्छा रखें, आप अपने दिमाग में अपने साथ हेल्दी रहें, थोड़ा सा इन द प्रेजेंट रहें, ज़्यादा ना इन द पास्ट नहीं सोचें, इन द फ्यूचर ना सोचें। ये मैं बातें अभी कर रहा हूँ, मैं इनसे खुद भी स्ट्रगल करता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ जो बहुत ओवरथिंक करता है फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोचता है। दीज आर थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन एज वेल। सो व्हेन आई एम शेयरिंग दिस, इट्स नॉट कि मैं कोई सेंट आदमी हूँ जो इन इश्यूज से अबव है। मैं उनसे उतना ही स्ट्रगल कर रहा हूँ जितना शायद कोई और कर रहा है, विच इज़ वेरी नेचुरल। बट द वन थिंग दैट आई कीप सेइंग इज mental health and all these issues are not subject to age. मैं उसमें जब मैं ये कभी सुनता हूँ ना कि वो यार तुम्हें क्या सैडनेस है, तुम्हें क्या डिप्रेशन है, सिचुएशंस, स्टेटस एंड यही सिर्फ मेरा सिर्फ इस पे सिर्फ एक एक चीज़ होती है कि एक 16-17 साल के बच्चे को भी उतनी ही परेशानी हो सकती है जितनी एक बड़े को हो। उसकी परेशानियाँ शायद डिफरेंट हो, शायद उसके घर पे भी सर पे जिम्मेदारी ना हो, बट उसका दुख ज़रूरी नहीं है कि छोटा हो। That's the only thing that I ऐड say. करूँ कि आई थिंक देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन आपके जब मेंटल हेल्थ की बात होती है। इट डजंट टेक टू मच टू रूइन योर मेंटल हेल्थ और जस्ट आपका पूरे लाइफ अपसाइड डाउन हो जाना। छोटा इशू हो बड़ा इशू डजंट मैटर। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ जस्ट कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी फर्स्ट, एंड ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में हमेशा आप खुद होते हो, देन योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन सबसे आपका बिफोर थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक एंड सारी इस तरह की चीज़ें, यू शुड बी साउंड विद योर सेल्फ एंड बी हैप्पी इन व्हाट you're doing in life. उस तरह से ठीक रहते हैं। आपको क्या प्रेशर्स फील होते हैं नाइम? मुझे पर्सनली आई वुडंट से आई मीन और व्हाट यू सी अराउंड योर फ्रेंड्स जो जनरली टॉक होती है या कन्वर्सेशन होती है कि यार ये पॉइंट्स, ये इतना हम लोगों को प्रेशर फील होता है या ये चैलेंजेस हैं? अभी ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट थिंक आई हैव एक्सपीरियंस दैट लेवल ऑफ इस तरह से प्रेशर्स और एनीथिंग, लेकिन बड़ा क्योंकि पर्सनली आई हैव स्टार्टेड काइंड ऑफ वर्किंग थोड़ी यंग एज से, and some of my friends might be just studying, so they might have some pressures that are studying related और सारा और uni कौन सी जानी है, ये कौन सा होना है, which is fair. लेकिन even in his case I think that if you started working and you're also studying and stuff like that, it's so difficult to manage. Sometimes बहुत आसान हो जाता है, कभी कभार it's so difficult because you're thinking about how you're going to earn. Alhamdulillah we're also earning, लेकिन we're not the breadwinners of the family right now. लेकिन कुछ ऐसे घर में होता है कि they are the breadwinners. They have to focus on their studies, their jobs, how they're going to earn. और वो बहुत I think pressures they can get to you very easily. And a lot of my friends and जो भी हमारे actors और सारे singers, and I've seen them struggle and be very confused in their own fields. तो वो बहुत pressures हो सकते हैं. कभी कभी आशिर की वीडियोस आती हैं, कुछ आते हैं तो आशिर को आशिर डज गेट सम सॉर्ट ऑफ ट्रोलिंग ऑनलाइन। आप कैसे फील करते हैं? आपको उस वक्त हाउ डू यू डील विद इट? हाउ मच डज इट अफेक्ट यू? अगर अफेक्ट की बात किया जाए, इट डजंट अफेक्ट मी पर्सनली इन द सेंस दैट कि मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। ऑफ कोर्स, बट एज अ ब्रदर यू नो आपको ऑब्वियसली इट्स सैड टू सी, क्योंकि मतलब क्या ही मिलता है हेट करने से। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग जस्ट मूव ऑन। आप मतलब डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दो, कमेंट्स करना इस तरह सेइंग बैड थिंग्स अबाउट पीपल, अबाउट हाउ दे लुक एंड स्टफ लाइक दैट, दैट्स आई जस्ट थिंक इट्स सो अननेसेसरी, स्पेशली व्हेन इस तरह का जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग सो मच लव ऑन सदके, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू पीपल जो कहेंगे, एंड आई डोंट माइंड देम सेइंग इट वगैरह, लेकिन इट्स जस्ट सो अननेसेसरी समटाइम्स। ऑस्कर विनर भी बना लो ना, ऑस्कर जीत गई आपकी मूवी, फिर भी कुछ लोग कहेंगे ये तो इस वजह से जीती है, ये तो ये मसला है। सदके आ गया, कोई आ गया, जितना भी अच्छा हो गया काम, there were always be people who hate, ठीक है ना। I've gone through a journey where I've gotten hate, then I've gotten love, then फिर किसी बार that will stay. I've stopped sulking about it. आप बस काम करो, मेहनत करो, और लोगों के लिए बना रहे हो ना यार। कुछ जंग तो नहीं है लोगों से आपकी, सदके निकाला है दिल से, अच्छी नीयत से निकाला। जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो लव शो कर रहे हैं, जिनको नहीं अच्छा लगा उनको शायद नहीं अच्छा लगा, परफेक्ट चीज़ तो नहीं हो सकती।
तो बस मैं कहता हूँ क्रिटिसिज्म विल स्टे, शुड स्टे। हाँ, लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हो हेट में, अगर आप कि मतलब ये तो कोई कौन होगा जो बोलेगा कि गाली गलौज कमेंट्स में देख के आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस तमीज़ के दायरे में रह के क्रिटिसिज्म हर फील्ड में ज़रूरी है, उसी से बेहतर होते हो। दैट विल, आई डोंट थिंक कोई आर्टिस्ट बैठ के बोलेगा यार मुझे क्यों क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लेकिन हाँ, हेट तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में, मुझे लगता है। एंड आई थिंक हम भी अगर इफ यू आर गेटिंग हेट एंड ही इज गेटिंग हेट एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें हम कभी गिला नहीं रखेंगे, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप गिला, ऑडियंस से गिला हम नहीं जो कर सकते प्रोडक्ट हो। बना रहे हैं दैट इज फॉर द ऑडियंस। बिल्कुल। हम उनसे लड़ाई करके उनसे नाराज होके क्या हम देखिए अभी हमने सदके निकाला ना, पीपल आर लाइकिंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नेक्स्ट आता है, वो अगर नहीं वो पसंद करते तो अब आप क्या गुस्सा हो जाओगे? भाई आपने एक अच्छा गाना निकाला, वो लोगों को पसंद आया, फिर नहीं पसंद आया, इट्स फाइन। एतराज़ उस चीज़ पे किया जा सकता है कि जब लोग बहुत हार्श हो जाते हैं, दैट्स द ओनली थिंग दैट एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो आप बुरा फील कर सकते हो। बट क्रिटिसिज्म शुड बी देयर, उसी से बेहतर होते हो यार। जब तारीफ़ हो गई, अगर हर चीज़ की तारीफ़ हो रही है तो क्यों काम कर रहे हो फिर? नहीं, एक क्यूरोसिटी है मुझे एक बात। मैं अक्सर आप लोगों की एज के बच्चों से बात करती हूँ तो वो ये हो रहा होता है कि हम वी डोंट नो हमें क्या करना है फ्यूचर में। एक तो ये काफ़ी डायरेक्शन की कमी है, बहुत से लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को एक खास एज तक नहीं क्लियर होता कि वो ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। ये क्यों है इतनी कन्फ्यूजन? क्योंकि अब तो इतने आपके सामने जॉब्स की डिफरेंट फील्ड्स आ चुकी हैं। पहले तो 2-3 या वो होती थी, अब तो बहुत वैरायटी है और बहुत रिस्पेक्ट भी आ गई है डिफरेंट टाइप की फील्ड्स के साथ। इसका क्या कहेंगे आप? इसका मैं खुद इस चीज़ में मैं फंस चुका हूँ इनिशियली। अभी तो आई सॉर्ट ऑफ गॉट इन अ डायरेक्शन और थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सही चल रही हैं एंड आई नो व्हाट आई वांट, बट आई हैव बीन इन द सेम प्लेस एंड आई एम श्योर ही हैज़ बीन कि क्या करूँ मैं। तो वो क्यों था और पे कैसे डायरेक्शन द दी? थिंग इज़ कि कभी कभार जो एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में था कि आप ऐसा एडेड प्रेशर डाल देते हो अपने ऊपर जो शायद है भी नहीं। ओके। कि मेरे दिमाग में चलेंगी या चलती थी बातें कि अम्मा अब्बा को खुश रखना है, उनके लिए ये डिग्री करनी है, उनके लिए जॉब करना है। देव नेवर एक्चुअली आस्क्ड मी कि बेटा ये करो। देव सेड कि पढ़ाई हमेशा कॉन्सेंट्रेट रखो, विच इज़ फेयर। आई थिंक एजुकेशन से बेहतर चीज़ है ही नहीं। लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं मुझे बोला कि तुम्हें पैसे कमाने होंगे, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें घर चलाना होगा, वो करना। बिकॉज आई थिंक देव गॉन थ्रू इट एज वेल एंड दे नो हाउ टू डील विद अस। तो वो प्रेशर एडेड नहीं डालते, लेकिन अंदर ही अंदर आई थिंक खुद बच्चों में और हम सारे स्टूडेंट्स में आ जाती है बात ये कि हम एक गोल की तरफ जा रहे हैं ना, तो उससे सब ये खुश होंगे, अम्मा खुश होंगी, मैं ये कर पाऊँगा, मैं वो कर पाऊँगा। तो इतना आप स्ट्रेस में और उसमें प्रेशर में आ जाते हो कि यू जस्ट डोंट, आप फ्यूचर पे ही नहीं फोकस कर पाते। अपनी ट्रू कॉलिंग पे नहीं आप कर सकते, calling- because आप आप ढूंढ ही दूसरे नहीं फैक्टर्स को देख रहे हैं। आप ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि आप इतने छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हो कि ये अब अम्मा क्या सोचेंगी, दोस्त क्या सोचेगा, ये तो बिजनेसमैन बन रहा है, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इससे क्या होगा। हर फील्ड में प्रेशर, कंपैरिजन, हर चीज़, हर फील्ड में हर बंदे की रिस्पेक्ट होती है और कोई ना कोई फ्यूचर वो अच्छा ढूंढ सकते हैं। इट्स जस्ट आपको द फियर ऑफ बीइंग जज्ड कैन ऐड अ लॉट ऑफ प्रेशर। कि मैं अगर ये जॉब करना चाहूँ, अगर मैं किसी को जाके कह दूँ कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे जो कि दैट्स वेरी गुड और अच्छा है, सारा इनकरेज करेंगे। कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि सिंगर बनना है, मतलब सिंगर क्या, गाने गाने हैं करने। तो अभी तक ऐसी होती हैं बातें। तो और वो आपको बस और मज़ीद कंफ्यूज करता है कि अच्छा ये तो कह रहे नहीं बन सकते, तो फिर मैं बनूँ नहीं। जैसे आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो व्हाट हेल्प्ड यू डिसाइड और फाइन ट्यून को? क्या एक दो चीज़ें आपको शेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है एक तो ओ लेवल थ्रू आउट मैंने थोड़ा बिजनेस साइड पे ही रहा हूँ और सारा। मेरा मतलब नॉट पर्टिकुलरली मार्केटिंग फील्ड, बट Okay. ओवरऑल दिस प्रोसेस ऑफ फाइनली फाइंडिंग योर path or the field that you want to pursue. I think Baba helped me a lot with it. Okay. Because he's started up so many businesses now. Alhamdulillah, he's with showcase films वगैरह कर रहे हैं. And Alhamdulillah, he's mashallah, he's very smart in his work, and he knows business in and out. और अभी भी अच्छा जा रहे हैं, तो I think उन्होंने बहुत encourage किया मुझे. Okay. क्योंकि I told him the fact that I want to learn a practical skill. Okay. I have the art part of it kind of figured out, singing, songwriting. Now I want to learn a more practical skill that will help me in the real world. वो आशिर का I think different approach होगा because he's more into art. क्योंकि मेरा I think हमेशा से अंदर एक रहेगा कि एक normal side, थोड़ी normal नहीं कहूँगा, लेकिन a more business side, a more practical human side एक हमेशा मुझे रखनी है. एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ आप लोगों के साथ, ये जो जनरेशन अभी आ रही है, इनफैक्ट मे बी आशिर यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट,
आप लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है अपनी चीज़ें करने के लिए और अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए, इनफैक्ट यू गाइज अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए भी, एंड टू डू व्हाट यू गाइज रियली वांट टू, एटलीस्ट मेजॉरिटी को मुझे लगता है अब ये है फ्रीडम हासिल। और आप लोग सेल्फ केयर से भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ये कॉन्वर्सेशन अब बहुत ज़्यादा हैं, एंड यू गाइज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन बाकी चीज़ें। दैट डजंट मीन दैट यू आर सेल्फिश, मैं सेल्फ केयर को बात करूँ, बट एट द सेम टाइम एक लॉस्ट होने का एहसास क्यों आता है बहुत से लोगों को, एंड एट द सेम टाइम व्हाई देयर आर सो मेनी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस दैट दिस जनरेशन इज फेसिंग? देखिए आई थिंक एक जो बड़ी बात है ना वो ये है कि एक जनरेशन पहले तक सोशल मीडिया नहीं था। क्या कह रहे थे? सोशल मीडिया नहीं था। ओके। सोशल मीडिया पे हर चीज़ थोड़ी सी ग्लैमरस लगती है, हर Okay. किसी की लाइफ थोड़ी परफेक्ट लगती है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं, ओके। आपको सारा टाइम पता है दूसरा इंसान क्या कर रहा है, पूरे टाइम आप दुनिया से अवेयर हो, आपका दोस्त किधर है, कौन किधर ट्रैवल कर रहा है, क्या ये कर रहा है, एंड आप कॉन्स्टेंटली एक कंपैरिजन में होते हो दूसरे लोगों के साथ। सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई शायद मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव बिकम मच मोर प्रेवलेंट इन द यंगर जनरेशन, बिकॉज अब इतने ज़्यादा आप अवेयर हो ऑफ एवरीथिंग दैट अ फ्रेंड ऑफ योर्स या समवन यू न्यू इन स्कूल इज़ डूइंग, और आप कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन्स के लिए आपके पास आसपास लोग हैं। पहले पता ही नहीं था, स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, कौन कहाँ जा रहा है, 2-3 महीना गायब हो, बस स्कूल में मिलके बता दिया ये कर रहे हैं। अब सबको पता है कि यार वो अच्छा वहाँ गया था, वो यहाँ गया था, And you also हर किसी feel के the आगे pressure. ऑफ कोर्स। मतलब दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स द वन सही है, मेजर it's चेंज ना। valid, हाँ। एक जो जनरेशनल बड़ा चेंज आया है वो सोशल मीडिया इंटरनेट का आया है, बिल्कुल। तो दैट्स द ओनली पॉसिबल रीजन। इंसान तो वही है, तो आई थिंक या दैट कुड बी वन Even ऑफ द though रीजंस। I think this point also has its pros कि आप दूसरों को देख के encourage भी हो सकते हो कि आप देख रहे हो someone else's success and you're motivated to do better कि यार उसका इतना अच्छा गाना है माशाल्लाह, we should also go for it and we should do something new. तो that social media has its pros but definitely it does have its cons also. Yeah. उसमें बहुत pressure आ जाता है आप क्या बोलेंगे, क्या वजह है मेंटल हेल्थ की ज़्यादा होने की या चैलेंजेस ज़्यादा होने की? पहले तो मैं आई थिंक सोशल मीडिया तो इससे बहुत बड़ा किसको एक पॉइंट है हम्म। इसका। इसके अलावा आई थिंक अभी वाली हमारी जो जनरेशन है देर गेटिंग ओल्डर क्विकर आई से मैच्योरिटी जल्दी मेच्योरिटी जल्दी हो रही है वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। थोड़ा देर आई पर्सनली थिंक देर मच मोर स्मार्टर देन आई थिंक वी यूज्ड टू बी एंड सारा, एंड देर मोर लाइक ऑन ट्रैक एंड सारा पता है। तो उसी के हिसाब से आई थिंक देर लर्निंग अबाउट द प्रेशर्स एट एन अर्लियर एज देन वी डिड। एक चीज़ जो आपको लगता है पेरेंट्स नहीं समझते आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट आशिर एंड नाइल, जस्ट जनरली यंग लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक वही जनरली दैट आई थिंक पेरेंट्स समझते भी होंगे तो बेचारे प्यार में डरते हैं, और यही नहीं समझते कि एज योर किड्स ग्रो ओल्डर दे विल मेक मिस्टेक्स। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, Yeah, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब गलतियाँ करेंगे, हो सकता है गलत इंसान के साथ हों, गलत डिग्री चूज़ कर लें, चलो डिग्री बड़ी चीज़ हो गई, गलत कुछ भी होती है, गलती हो गलतियाँ सकती होती है, हैं हाँ, छोटी yeah. छोटी या, एंड आई जस्ट थिंक कि ये एक्नॉलेजमेंट होनी बड़ी ज़रूरी है कि आप गाइड कर सकते हो, शेल्टर कर सकते हो, बट ऐसा कोई ज़माना है ही नहीं जहाँ बच्चों ने बड़े होते हुए गलतियाँ नहीं करी। जब आपको पता है कि आपने भी की थी बचपन में गलतियाँ, तो यू नो हैंडल इट विद लव। उसको एक्सेप्ट कर लें इस फैक्ट को या कि दे विल। आप क्या कहेंगे नाइल? मैं जनरली अगर एक पॉइंट डिस्क्राइब करूँ तो वो इस तरह का होगा कि सम पेरेंट्स माइट थिंक कि इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर पर्सनल थोड़ी बात करें जैसे शादी की हो गई कि इफ़ देयर एक्सपीरियंस वाज लाइक दैट उनके बच्चों का भी वैसा ही होना होगा। तो समटाइम्स इट्स वेरी एक ना एक इस तरह डायलेमा आ जाता है बीच में कि पेरेंट्स थिंक दैट इनका भी वैसा ही होना है जैसे हमारा हुआ था, जबकि ऐसा केस नहीं है। टाइम्स हैव चेंज्ड एंड अब बहुत डिफरेंसेस हैं, चीज़ें बहुत चीज़ डिफरेंट, अब सोसाइटी डिफरेंट है और सारा बहुत। तो आई थिंक ये एक डायलेमा बीच में हो सकता है। Do you guys miss having a sister? We miss having, I think अब्बा नहीं, आई थिंक बाबा जो हैं अभी वी डोंट हैव अ सिस्टर एंड ही सीज बताया होगा मैंने आपको ना, ही सीज अ मूवी जिसमें बाप बेटी का सीन है, इमोशनल हो जाते हैं। आई थिंक ही वुड बी वेरी इमोशनल इफ ही हैड अ डॉटर। ही इज वेरी But what about you too? I think we're fine. You're fine. I think alhamdulillah I don't know, we can't know until we we have, can't know obviously, लेकिन I think but we have हमारी कुछ cousins हैं, they like sisters to us, we have a very beautiful relationship with them. आप लोगों में से किसके साथ ज़्यादा इमोशनल होते हैं अम्मा बाप?
ज़्यादा इमोशनल जनरली नाइल के साथ ज़्यादा ना। नहीं नहीं मैं उनको इमोशनल जनरली हम एक बड़ी इमोशनल फैमिली। अच्छा, आप लोगों ने इंटरव्यू डिटेल से देखा होगा ना आशिर अम्मा? मैंने नहीं देखा, अम्मा- आपको अम्मा पता है, दिखा आप रही थी बोल मुझे। दें, मैंने नहीं देखा। मतलब ही इज टेलिंग मी दैट ही हैज, आई वाज लाइक व्हाट, मैंने टैग भी किया था आशिर को, आशिर शेयर भी नहीं किया। नाराजगी चल रही है, कोई नाराजगी नहीं चल रही। बिजी लोग हैं, सब बिजी भी नहीं है, बिजी लोग हैं, आपका लुट कराएंगे। ओहो। अब मैं पता है मैंने हार मान ली कि मामा से डांट पड़नी है, तो बस बैठ शी जाओ। इज सो स्वीट, आई डोंट थिंक She's शी very विल sweet, she's very से एनीथिंग टू यू। आप लोग तो वो, मैं उनसे जब बात भी करती हूँ मूवी से पहले भी, when you had composed the song, फिर Yeah. गाना आने वाला था and she was so like excited and she is a little वो भी ना कि मम्मा वो, सबसे बड़ी सपोर्टर है हम दोनों की। और वो परेशान भी, दुआएं भी कि बस अच्छा हो जाए, you know, it was उन्होंने different side of मुझे her. लगता है कि सदके को जो सक्सेस मिल रहा है वो उनकी वजह से मिल रहा है। बाकी उन्होंने बिल्कुल इतनी ऐसी- दुआएं और बिल्कुल इतने ऐसी। हमें दोनों इस पे वेरी support सपोर्टिव दिया है हमारे हमारे पैशन के बारे में। आई डोंट थिंक इतना Supportive मतलब इतना and- सपोर्टिव मैंने देखा है किसी को होते हुए। और सिमिलरली बाबा ने भी हमेशा हमें या उस वेरी तरह से लकी, वेरी लकी फ्रीडम दी है। अच्छा, आप दोनों में से कौन है जो मूवी देखते हुए किसी सीन पर रो सकता है? मैं You really? मैं मूवी में नहीं रोया आज तक। कभी नहीं? हाँ, मैं मतलब ये नहीं कि मैं आमिर खान की तरह हर मूवी में रो रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं रिलेटिवली इमोशनल हूँ, तो मेरे को बहुत मैं ज़रा आर्ट, स्पेशली आर्ट्स के मामले में, मूवीज़ के मामले में आई टेंड टू कनेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा डीपर, तो वो मैं हाँ चांसेस ज़्यादा है कि मुझे रोना आ जाएगा। मैं अप्रिशिएट बहुत करता हूँ फिल्म्स और गाने वगैरह की। वाह, रोना नहीं आता। सैड भी हो जाऊंगा हाँ। तो रो नहीं पाता मैं। किसी दिन दुआ करें ऐसा मैं गाना लिख दूं कि अपने गाने को सुन के ही रो हो भी देखिए- सकता है, you never know. देखिए, अच्छा, हाँ। बिंज वॉच कौन कर सकता है विदाउट अ ब्रेक थ्रू आउट द नाइट मूवी? अच्छा मैं शोज नहीं देखता, अच्छा, you know- मूवीज एक आध दो नहीं देख मूवीज लूंगा। भी नहीं। अगर आप ये पूछिए कि हम दोनों में से हु इज मोर लाइकली, तो 100% मी। हाँ, मैं You शोज can spend the whole night without sleeping, लगे हुए या, रहते या, हैं या, क्या? बहुत किया। और क्या होता है, वो खाए जा रही है दोस्तों के साथ अकेले या नहीं क्या? अकेले अकेले, अच्छा। ड्यूटी चल रही है पूरी, मतलब डिपेंड करता है। मैंने बड़े टाइम से, अच्छा ऑनेस्टली मैं 3 महीना हो गया है, 2-3 महीना हो गया मैंने कोई शो ये तो नेटफ्लिक्स बहुत पे नहीं recent है, देखा। हाँ, 2-3 महीने तो हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा Busy हेक्टिक time था स्केड्यूल। उससे पहले ऐसा हुआ है बिल्कुल, जब थोड़ा सा बीच में आई वाज जस्ट गोइंग टू द जिम। पूरा सीजन खत्म कर लिया एक रात में किसी एक हाँ, show ऐसा भी का, हो है ना? चुका है। उसका मजा कुछ और मुझे होता है कमरे में वैसे। आवाज I'm सारी sure आती है, मैंने ये Squid Game शायद खत्म किया फुल था। वॉल्यूम करके आधा शो समझ ले मैं सुन नहीं रहा होता हूँ Okay. दूसरे रूम से। खाना भी साथ चल रहा होता है या ओनली शो? आई कांट बिंज वॉच जरूरी है। विदाउट लाइक मतलब एक Frequent सीजन visit- अगर आप 9 एपिसोड देख रहे हो तो 9 घंटे तो नहीं खा सकते। लेकिन पता है, यू नो, फॉर मी ईटिंग इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। जब वो बिंज वॉच का प्लान हो रहा हो ना कि आज रात को ये करना है, तो मैं लाइक अच्छा खाने के लिए भी फ्रिज में स्टॉक और किचन में स्टॉक होना बिल्कुल चाहिए। ये है बिल्कुल, यहाँ भी है। बेहतर एक्सक्यूजेस कौन बनाता है बेहतर निकलने के excuses? घर से? कौन ज्यादा देर तक हैंग आउट कर सकता है विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल? अच्छा मैं कर सकता हूँ और ट्रबल नहीं होगी, लेकिन मैं एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अम्मा को बोल देता हूँ, वो मान जाती हैं। यहाँ से एक्सक्यूजेस आते हैं। अच्छा यार, क्यों उस बेचारे को क्यों एक्सक्यूज बनाने पड़ते नहीं हैं? मेरा भी एक्सक्यूज अब नहीं है इतना, जब होता था तब। कभी इतने एक्सक्यूजेस नहीं बनाने व्हाट पड़े। इज द लेटेस्ट दैट यू हैव स्टेड आउट और फिर वापस आके रन पिटी हो? एक लुक आके गुजरी आशे के चेहरे नहीं पे से। लेटेस्ट मैं लेट रहा हूँ बाहर, लेकिन मेरा ना कभी भी डांट नहीं पड़ी, कभी भी उस वक्त डांट नहीं पड़ी। अच्छा, बताइए किस बात लेट पे आ डांट गए, पड़ी अगले है? दिन मामा थोड़ा सा कह देंगे कि तुम तो बड़े आवारा हो गए हो, बाहर फिर रहे हो बहुत ज्यादा, भाई ये होगा। हाँ, दोनों में से कौन एक दूसरे के कपड़े बोरो करता है? दोनों पूछे बगैर या एक? पूछे बगैर भी पूछे। लेकिन मेरे ऊपर झगड़ा हम होता है? खरीदते भी, अगर एक टी शर्ट खरीद रहे हैं ना, तो साथ मतलब वो होता है कि ये दोनों की कबर्ड की है। ओके, और गुस्सा नहीं, वो अक्सर होता नहीं है, हो यार, जाता मैंने है, पहन के अगर जाना कुछ था। गिरा दे कोई किसी की शर्ट पे तो होता है और ये मसला। कि मैंने पहन के जाना था, तुम निकलो। हाँ, ये होता भी है, बहुत होता है। बाकायदा मुझे कहता है अगर मेरे ऊपर अच्छा लग जाए ना कुछ कपड़ा, कहता नहीं ये मैं पहनूंगा अभी दो। फिर मैं बिल्कुल अब प्लान ही नहीं मेरे पास कोई आउटफिट का, लेकिन दोनों शेयर करते हैं। ओके, किसमें ये एबिलिटी है कि इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में या एक सिचुएशन जो अजीब सी जा रही है उस पे हंसना शुरू कर दो और फिर अभी हुआ है मेरे साथ यार, अभी हुआ मुझे है। लगता है मुझे अगर अभी एक देख इवेंट लेना- पे हुआ है ऐसा मेरे क्या साथ हुआ? कि हम कहीं बैठे हुए हैं इवेंट पे, और मुझे हंसी नहीं रुक रही, मैं आंसुओं के साथ हंस रहा हूँ, आंसू गिर रहे हैं मेरे, और ये मुझे कह रहा है चुप हो जाओ मसला ये यार। होता है कि चलो वो तो हंस रहा है, वो मुझे देख लेना अगर तो मेरी भी हंसी छूट जाती है। और फिर हम
हम दोनों से रुका नहीं जाता। अच्छा, और कौन किसको ज़्यादा तंग करता है एक लड़की को उसके पीछे? लड़की को नहीं मतलब लड़की के पीछे देख लिया कि भाई को पसंद आ हाँ रही है। मैं करता हूँ, अच्छा, ये नहीं करता मुझे कुछ इस बारे में। कोई नो लड़की। यहाँ मैं करता हूँ बड़े भाई होने की पूरी बदतमीजियाँ। हाँ, कभी तंग किया है हाँ, लड़की के कभी सामने भी जाके लड़की के उसको? सामने, लड़की के सामने सामने नहीं। नहीं, हम अच्छा बॉयज हैं यार, हाँ, लड़की के सामने नहीं करेंगे, सामने। लेकिन बाद वो- में? बाद में तो ओहो। और अम्मा अब्बा को भी बताया कि जब ऐसा कुछ चल भी ना रहा हो ना, तो ये ऐसे नए नए नाम ले आएगा और अम्मा को बोल देगा कि चल रहा है। तो अम्मा पूछेंगी, मैं कहूँगा ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो बस चिढ़ाने के लिए कभी हुआ है ना। फंसाने के लिए और ऐसे चिढ़ाने ही, के हाँ, लिए शुगल कूदा है। शुगल। भाई से कभी एडवाइस ली है भाई से एडवाइस ली है, लड़की पे, हार्ट ब्रेक पे, ली है, क्रश पे, हाँ ली ली है, है ली है, भाई। नहीं सब पे ली है। और और उधर अमल भी किया हाँ उस मैंने पे? भी, हाँ अमल भी कर, जब सही होती है। अमल मैं वैसे तो उस वक्त तक संभल गया था थोड़ा, तो मैंने अपने फिर चला लिया। इफ यू हैव टू अप्रोच समबडी और नहीं समझ आ रहा तो कभी हमारा आशिक की मदद अप्रोच ली है? नहीं भाई सेटल्ड है, कोई एडवाइस की जरूरत नहीं, उनको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है हमारे से। नहीं अप्रोच मैं नहीं करता अप्रोच में। सही नहीं है। मैं वैसे बड़ा शर्मीला, पता नहीं मैं देखिए मैं क्या बोलूं। नहीं मैं वैसे बहुत शर्मीला हूँ, मुझे हाँ नहीं है ज़्यादा शर्मीला होता। सा लड़का है। अच्छा, व्हाट अबाउट आशिर? हैज ही एवर शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस विद यू किया है। या कुछ? क्या एक्सपीरियंसेस तो सारे ही शेयर किए, लेकिन अप्रोच वगैरह अगर करने में कुछ सारे ही शेयर किए, बड़े मेरे कोई एक्सपीरियंसेस है बहुत ज्यादा। भाई वो तो उस दिन समर ने में बताया नहीं, वो तो समर तो बहुत समर बता रहा बताएगा था ना भी, ये भी नहीं बताएगा, तैयार है, पूछ बॉयज नहीं सारे रही। पक्के हैं, मैं कुछ पूछ नहीं हो नहीं रही सकता, इसलिए। ये 15-20 इंटरव्यूज भी हो जाए। नहीं मैं जा ही नहीं रही, मैं पूछ ही नहीं। ब्रो कोड है तो रहे भाई वो। बिल्कुल। इट इज सो नाइस टू सी बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह से इतनी अच्छी दोस्ती और इतना अच्छा बॉन्ड है आप दोनों का, मुझे वाकई बड़ी खुशी हो रही है देख के। हाँ थोड़ा मुझे मसाला वसाला वो गलत वाला नहीं, अच्छा मजे का कि भाइयों ने ये किया एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहन भाई में होता है ना, कंपटीशन भी थोड़ा सा होता है, लड़ाई भी होती है, बट दोस्ती भी उतनी होती है, बॉन्डिंग भी उतनी होती है। बट आप लोग तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एंड गाना वाकई बहुत अच्छा है, उसको पता नहीं मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ। फुल वॉल्यूम पे सुनने का मुझे गाना और हाँ vibe हम होती है। बिल्कुल, मजा ही उसका उस तरह है। मैं ऑफिस आती हूँ, अगर कोई नहीं होना तो मैं अपने लैपटॉप पे उसको फुल कर देती हूँ, क्योंकि वो पूरे ऑफिस में गूंज रहा होता है। तो वो अच्छा, आई फील आपको गाना ज़्यादा जाके हिट करता है जब आप अकेले फुल वॉल्यूम पे उसको सुन रहे हो ना, वरना बाकी सराउंडिंग की जो नॉइज होती है वो इंटरफेयर करती है। मैं पता नहीं कितनी डीप बात कर रही हूँ अपनी तरफ से, बट बहुत नहीं, अच्छी सही है, बात- आई सही बात एग्री, करी। मैं और I feel नायल that- बिल्कुल I feel that सहमत है when I इससे। listen to a song alone at full blast, उसकी फील, और जब मैं इधर बैठी हूँ जब 10 लोग हैं, जिस सॉन्ग ने कैच करना है वो मुझे उस वक्त भी कैच कर लेगा। लेकिन वो जो- आप उसको सही में तब अप्रिशिएट करेंगे जब आप Yeah. उस तरह सुनेंगे। और बिल्कुल वो एक कनेक्शन होता है ना, हर गाने से आपका कनेक्शन ही बनता है। यू माइट लाइक अ सॉन्ग बट वो मुझे लगता है उसी वक्त डेवलप होता है। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट पे काम हो रहा है आप लोगों का? बिल्कुल शुरू हो गया, 3-4 चीज़ों पे एक साथ शुरू कर दिया हमने काम। तो चलिए, गुड। एंड यू प्रोड्यूस्ड म्यूजिक फॉर दगाबाज दगाबाज। देयर इज वेल, अपने भी म्यूजिक पे भी काम नाइल चल इज रहा आल्सो विद यू इन दैट। नाइल आपने भी किया आई है? हेल्प नाइल म्यूजिक, हमारा म्यूजिक प्रोसेस में सब इन्वॉल्व होते हैं उस तरह से। लेकिन अभी आई एम वर्किंग ऑन सम ऑफ माय ओन स्टफ एज वेल, ओके, कि अभी तो साल शुरू हुआ है, तो यहाँ साल शुरू हुआ है अभी तो, बाकी Yeah. लॉट्स ऑफ मटेरियल टू कम इंशाल्लाह। ठीक है। तो हम क्या दगाबाज दिल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं म्यूजिक आपसे? दगाबाज दिल का म्यूजिक आई होप दैट पीपल लाइक इट, वो थोड़ा यू डिफरेंट हैव अ काइंड ऑफ डांस म्यूजिक नंबर होता है। देयर? We have like a kind of because शादी it song. looks like a very festive Yeah, movie we and have I'm really looking we have forward a to it. very fun शादी song. We have a Okay. heartbreak song. एक पूरा Oh. फिल्मी टाइप एल्बम है। तो we had a कितने lot of चार fun. चार गाने में। चार गाने, We had a lot of fun making that. There is a surprise also which we cannot reveal. You have to listen to the soundtrack. आशिक को खुद भी भूल गया था क्या सरप्राइज हाँ, है। मुझे भी याद है। आशिक को There भूल is गया था। surprise, yeah, yeah. And then आशिक, I'm not telling you the surprise. उसके लिए आपको गाने सुनने पड़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है। बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रियली अप्रिशिएट यू गाइस टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। आई होप आपके जो फैंस हैं, जो गाने के फैंस हैं, आज उनको वीडियो और गाने के पीछे जो स्टोरीज चली हैं वो भी पता चले। एंड आई थिंक वी हैड सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। Yeah, कुछ टॉपिक्स तो कुछ सीखा भी हो आपने, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे आपने रिलेट किया हो, और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं शायद उन्होंने भी कुछ सीखा हो। hopefully. यू गाइस टेक केयर, Thank you बेस्ट so ऑफ much. लक। Thank you. पूरा इंटरव्यू हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूल गए, विच इज़ द सॉन्ग इटसेल्फ सदके। सो प्लीज़ अब आप आए हैं तो सुनाए बगैर तो नहीं जाएंगे। 1, 2, 3.
कभी मुझसे दूर तू रहे कोल रवे, कभी मेरे हाल पे छोड़ दे, ऐसी भी क्या बात है सोने। थोड़ा थोड़ा दिल में बसा ले, थोड़ी सी तो दिल में जगा दे, कभी तू भी प्यार जता दे, सुन क्यों मैं हर बारी गल तेरी जाने आ, गल सुन जाने आ, जाने आ, मेरी गल माने ना गल सुन जाने आ, जाने आ, मेरी गल माने ना। थैंक यू। थैंक यू। क्यों पूरा गाना आप जाके YouTube पे चेकआउट करें उनका। यस अच्छा मैं अब आप तो पहली बार, आप कुछ और आप खुद आप सुना दें कुछ मैं सुना दूं? हल्का फुल्का जो गले मेरा पे। बिल्कुल नहीं चल रहा असली में गाना, मसला बिल्कुल ये भी है। नहीं, उसके बगैर हल्का सा गुनगुनाएं, कोई भी चीज़ अपनी मर्जी की। तुम जो रातों को तो जागती हो, हमें सुलाने से क्यों डरती, जब भी हम पास बुलाएं तो दूर भाग जाती, क्यों तो हिचकिचा के ना जियो, आसमां से बोल दो कि बादलों से कह देंगे बारिश ले आओ, कि बादलों से कह देंगे बारिश ले आओ, कि बादलों से कह देंगे बारिश ले आओ। So nice. You are very soft, very comforting, Soft very. voice, हाँ. Isn't his voice so much like Very calming, nice. comforting, and हाँ you नहीं, know, like, मेरे you have बुक में very जाते भी यही वाले quality. गाने हैं सारे। I loved it. But thank you so much, guys. Thank you. I know Nile is not feeling it, but he still sang for us. So. Thank you so much. Thank you.